सही। दानव मास्टर द्वारा छोड़े गए जेट डिस्क पर कई वर्जित कलाएं अंकित हैं और केवल दानव लोग देवता ही उनका अध्ययन कर सकते हैं। उन तकनीकों में से अधिकांश उन लोगों के लिए खेती विचलन और मृत्यु का कारण बनेंगी जो उन्हें देखते हैं। ये देखते हुए कि बच्चा इंसान है, अगर वो उन्हें देखता है तो वो निश्चित रूप से मर जाएगा। घोस्ट फेस बंदर देवता हंसने लगे। दानव मास्टर ने अपने पीछे एक हृदय शैतान विकसित करने और फिर उसे हराने की एक तकनीक छोड़ दी थी। ये एक बाधा का सामना करने पर एक सफलता प्राप्त करने का तरीका था। दुर्भाग्य से किसी ने भी तकनीक को पूरा करने के लिए सफलतापूर्वक खेती नहीं की थी। कई दानव लोगों का मानना था कि ये दानव गुरु द्वारा बनाए गए एक पाइप सपने से ज़्यादा कुछ नहीं था। आखिरकार वो भी इसकी खेती करने में सफल नहीं हुआ था और खेती के विचलन के बाद नष्ट हो गया। ना तो सर्प देवी और ना ही घोस्ट फेस बंदर देवता छोटू को जानकारी देने के लिए उस जेट डिस्क को देखने की हिम्मत करेंगे। हालांकि अगर वे उसे जेट डिस्क को देखने के लिए कह सकते हैं और परिणाम स्वरूप उसकी मृत्यु हो गई तो वे उसके पास जो भी कीमती सामान थे उसे ले जा सकेंगे। ये एक दिया गया था कि एक लग्न के पास कुछ खजाने होंगे, कम से कम उन्होंने यही सोचा था। भगवान की दुनिया से बहुत सारी कीमती खजाने थे, क्योंकि वे जो भी उनके पास थे उसके क्लेशों में फंस गए थे, नश्वर दुनिया में गिर गए। और लग्न नश्वर दुनिया से शिखर संस्थाएं थीं जो निश्चित रूप से इस तरह के खजाने में आएंगी और उन्हें बाद में भगवान की दुनिया में उपयोग के लिए रखेंगी। 72 सम्राटों को याद है, मैंने सुना है कि उनकी बहुत सी वस्तुएं अशुद्ध भूमि में समाप्त हो गईं, विशेष रूप से राजा स्वर्ग भक्षक के तावीज़, वे सभी वहीं पहुंच गए। अगर ये बच्चा लग्न है तो शायद उसके पास है। यदि ऐसा है तो मैं उनका उपयोग पूरे स्वर्ग और पृथ्वी पर पूरी तरह से दबंग और अजेय बनने के लिए कर सकता हूँ। अफसोस की बात यह है कि अशुद्ध भूमि में लोग संभवतः राजा स्वर्ग भक्षक के तावीज़ों के पूर्ण रहस्यों को नहीं खोल सके। केवल हम सांप लोग ही ऐसा कर सकते हैं। आखिरकार हमारी रगों में राजा स्वर्ग भक्षक का सर्वोत्कृष्टता रक्त है। नाग देवी ने आह भरी। ये बहुत बुरा है कि हम निचली दुनिया में नहीं उतर सकते। सपने देखना बंद करो, घोस्ट फेस बंदर भगवान ने कहा। वहां उतरने की तुलना में यहां चढ़ना बहुत आसान है। वास्तव में ये असंभव है। ये मनुष्यों और देवताओं को नियंत्रित करने वाले सबसे महत्वपूर्ण जादुई कानूनों में से एक है। किसी भी मामले में ये सच है कि लग्न के पास भगवान की दुनिया से खजाने होते हैं और ये आमतौर पर एक कारक होता है कि वे शुरू करने के लिए क्यों चढ़ सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि इस लड़के के पास निश्चित रूप से किसी प्रकार का खजाना है। हालांकि मुझे संदेह है कि ये बौद्ध स्कूलों से संबंधित है। याद रखें, उन्होंने उस बुद्ध सिर का इस्तेमाल मेरे खिलाफ किया था और ये निश्चित रूप से एक बौद्ध स्कूल से कुछ है। मुझे एक बौद्ध स्कूल से खजाना मिलने में खुशी होगी। इस तरह की चीज़ों को अशुद्ध भूमि के किसी व्यक्ति के हाथों में रहने देना एक चमकते मोती को अंधेरे में फेंकने जैसा होगा। 2 दैत्य देवता रात में राक्षसों की भीड़ को अपने साथ लेकर चले गए। पलक झपकते ही तूफान शांत हो गया और आक्रमण अतीत की बात बन गया। माइन वन में वापस यू कबीले के बुजुर्ग ने अपने जादू के गठन से दबाव को दूर होते हुए महसूस किया और उन्होंने राहत की सांस ली। वो पूरे समय चिंतित था कि कुछ दैत्य देवता दिखाई दे सकते हैं, जो एक समस्या होती। अब सेनाएं बिना किसी स्पष्ट कारण के जा रही थीं। उसे नहीं पता था कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन फिर भी ये एक अच्छी बात थी। दौड़ते हुए बड़े भाई यू ने कहा, अंकल अंकल, राक्षसी सेनाएं पीछे हट रही हैं, हम सुरक्षित हैं। अपने गार्ड को निराश मत करो, बड़े ने कहा। शिष्यों को आदेश दें कि वे भोर होने तक युद्ध की तैयारी में रहें। यदि तब तक राक्षस कहीं नहीं दिखते हैं तो हम खुद को सुरक्षित मान सकते हैं। डिमॉनलिंग दिन के मध्य में आक्रमण शुरू नहीं करेंगे, जब गर्मी घातक हो सकती है। वे रात के अंधेरे को पसंद करते थे। हर कोई इंतजार कर रहा था। जैसे जैसे घंटे बीतते गए, एक निश्चित बिंदु पर प्रकाश अस्तित्व में आया, जिससे जलती हुई गर्मी नीचे दब गई। राक्षसी सेना वास्तव में चली गई थी और खतरा टल गया था। किसी को नहीं पता था कि ये सब छोटू की वजह से था। यदि संप्रदाय को पता होता कि वो ऐसा कर रहा है तो वे उसे योग्यता अंकों से पुरस्कृत करते, लेकिन चूंकि उसके पास ये साबित करने का कोई तरीका नहीं था कि वो जिम्मेदार था, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा। ठीक है, मैं इसे दिन बुलाने जा रहा हूँ, यू कबीले के बुजुर्ग ने कहा, स्पष्ट रूप से राहत महसूस करते हुए। संप्रदाय को इनमें से किसी के बारे में पता ना चलने दे। वो जल्द ही यहाँ दूतों को भेजेंगे कि क्या हुआ और आप उन्हें बताएंगे कि आपने अन्य फोरमैन के साथ मिलकर आक्रमण को पीछे हटाया है। मैं वापस जाऊंगा और ये पता लगाने की कोशिश करूंगा कि कौन से दूत आएंगे। दुर्भाग्य से दूत आमतौर पर बिना किसी कबीले के अकेले भेड़िए होते हैं। वे निष्पक्ष और अविनाशी हैं और संप्रदाय की सेवा करने के लिए जीते हैं। उपहार के रूप में पेश करने के लिए बहुत सारा पैसा तैयार करना सुनिश्चित करें, समझे? जी श्रीमान, लेकिन छोटू के बारे में क्या होगा? वो महत्वपूर्ण नहीं है, बस अभी के लिए उसे जो करना है वो करने दें। जब सही समय आएगा तो मैं ईश्वर शक्ति के बीज को सक्रिय करूंगा और उसकी ऊर्जा कलाओं को पीछे हटने के लिए मजबूर करूंगा। याद रखें, अभी के लिए उसकी सभी साधना आपको लाभ पहुंचाएगी, इसलिए उससे डरने का कोई कारण नहीं है। ठीक है, याद दिलाने के लिए धन्यवाद।
बड़े भाई यू ने चेहरे पर मुस्कान के साथ देखा, जैसे बड़ा टेलीपोर्टेशन पोर्टल में प्रवेश किया और गायब हो गया। तुम मर चुके हो छोटू, मैं जल्द ही ईश्वर स्वर्गारोहण पर पहुंचने जा रहा हूं, और जहां तक आपकी बात है तो आप कभी नहीं करेंगे। उसे इस बात को लेकर भ्रम है कि कौन मरने वाला है। छोटू ने माइन 1 में जो कुछ भी हो रहा था उसे काफी देखा था। उसके सामने दीवार पर एक लहराती स्क्रीन थी, जिससे उसे ये सब देखने की अनुमति थी कि यू कबीले के बुजुर्ग क्या कर रहे हैं, और यहाँ तक कि वे सोच भी रहे हैं। वहाँ 2 दैत्य देवता भी दिखाई दे रहे थे। ये कहा जा सकता है कि एक ही समय पर 3 छोटे देवताओं पर स्वर्गनाशक नर्क डेमोनियक भ्रूण का उपयोग करना थोड़ा थका देने वाला था। आखिरकार छोटू अभी तक स्वयं एक देवता नहीं था, और इन छोटे देवताओं की 1, 2 और 3 की दैव्यत्व रेटिंग थी। मैं अभी तक अवलोकन कर रहा हूँ, मैं बस डेमोनियक भ्रूण को बढ़ने देता हूँ। उसने स्क्रीन को हटा दिया और झांग जुफाफंग को अन्य सभी फोरमैन को अपनी अपनी खदानों में वापस भेजने का आदेश दिया, और उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि वे अपना सारा अयस्क और धन अपने साथ ले जाएं और जरा सा भी ना लें। फिर वे साधना की समाधि में डूब गए। अभी के लिए वो जानबूझकर एक हृदय शैतान को बढ़ावा देने का प्रयास नहीं करने जा रहे थे। आखिरकार उन्हें यकीन नहीं था कि वो इससे छुटकारा पा सकते हैं। और साधना में सबसे महत्वपूर्ण चीजों में से एक ये है कि बाहरी अशुद्धियों से मुक्त मन को बनाए रखना। किसी के दिल में विचलित विचारों के विचार साधना विचलन में फिसलने का एक आसान तरीका है। उनकी वर्तमान साधना में नल्क कुचलने वाले गॉड मैमथ और ऋषि सम्राट ग्रैंड मैजिक की ताकत पर काम करना शामिल था, साथ ही महात्मा जेड और अदूषित शरीर के ज्ञान की तलाश करना। साधना के अलावा वे कुछ अन्य कार्यों का भी ध्यान रखते थे। उदाहरण के लिए उन्होंने अपने कुछ लोगों को राक्षस देवता लोगों से मिलने और व्यापार करना शुरू करने के आदेश दिए। उन्होंने चेरी को कुछ दैवीय क्षमताएं भी दी, जिससे वो झांग जुफाफंग के रूप में एक सक्षम सहायक बन सकीं। वे पुरुष खनिकों और शिष्यों की देखभाल करने के प्रभारी थे, जबकि वो महिला खनिकों और शिष्यों की देखभाल करती थीं। खदान अब उच्च दक्षता पर काम कर रही थी, और डिमॉन फोक के साथ व्यापार बहुत सारी अतिरिक्त संपत्ति ला रहा था। आखिरकार छोटू ने कुछ सबसे विश्वसनीय शिष्यों को सेज मोनार्क कंसोर्शियम का हिस्सा बनने के लिए चुना। ऐसे शिष्यों को तब आसपास के शहरों में व्यापारिक संबंध स्थापित करने के लिए भेजा जाता था। आमतौर पर बड़े व्यापार संघों को तभी गंभीरता से लिया जाता था जब उनके पास एक प्रभावशाली समर्थक होता था, और शुक्र है कि छोटू और उनके अनुयायी हाउस ऑफ गॉड ऑर्डिनमेंट के शिष्य थे। जब तक कि वे अन्य कंसोर्शियम के साथ कोई संघर्ष नहीं करते हैं तो कोई भी उनके लिए समस्या पैदा नहीं करेगा। परमेश्वर घर के नियम बहुत सख्त थे। शिष्यों को एक दूसरे से लड़ने और मारने की अनुमति नहीं थी। हालांकि अगर बाहरी लोग उनके लिए बड़ी समस्याएं पैदा करते हैं तो उन्हें घातक बल के साथ प्रतिक्रिया करने की अनुमति थी, और उन्हें हमेशा से पता था कि संप्रदाय बैकअप प्रदान करने के लिए है। हर कोई जानता था कि परमेश्वर के घर के किसी शिष्य के लिए समस्या पैदा करना एक हर्निट के घोंसले को पोक करने जैसा है। वास्तव में खदानों में हमेशा नए दासों को भेजे जाने का कारण आंशिक रूप से इस तरह की स्थितियों के कारण था। 3 महीने बीत गए। छोटू ने देखा कि उनके खनन कार्यों का विस्तार हो रहा है और उनके अधीनस्थों ने अपनी खेती में प्रगति की है। ये एक शानदार एहसास था। वास्तव में वो अंततः ये समझने लगा था कि देवताओं की सेना में से एक होने का कैसा महसूस होना चाहिए। दुर्भाग्य से उनकी खेती एक रुकावट में फंस गई थी। वे ईश्वर स्वर्गारोहण तक नहीं पहुंच सके, ना ही वो पैलामाउंट विल अभिसरण तक पहुंच सके। उस सफलता के बिना उनकी ऊर्जा कलाएं प्रगति नहीं कर सकती थीं, और ज्ञानोदय के लिए अन्य कोई भी प्रयास व्यर्थ था। उन्होंने कभी अनुमान नहीं लगाया होगा कि ये कदम इतना कठिन होगा। एक निश्चित बिंदु पर उन्होंने अपने पिता, जेडफॉल, ब्रह्मा, कयामत, चरवाहे और यहाँ तक कि अपने असरमरण क्लोन के बारे में सोचा। वे कहाँ थे? वे कैसे कर रहे थे? परमेश्वर घर के नियम में प्रवेश करने के बाद उनका उनसे संपर्क टूट गया था। इस तरह के इतने बड़े ईश्वर राज्य में होने से पहले की कोई भी संचार विधि काम नहीं कर रही थी। ये कहा जा सकता है कि वे चिंतित नहीं थे। उनमें से सभी को महत्वपूर्ण लोगों द्वारा कृपा की दृष्टि से देखा जाता था। ये देखते हुए कि वे सभी कितने बुद्धिमान थे, उन्होंने निश्चित रूप से अपने लिए नाम बनाए होंगे। ये संभव था कि ब्रह्मा पहले ही एक देवता थे और अन्य लोग भी सफल होंगे। उन्हें उतना कठिन समय नहीं मिलना चाहिए था जितना छोटू को मिल रहा था। जबकि सब कुछ पूरी तरह से चल रहा था, तब भी माइन 1 से घंटियों की आवाज़ सुनी जा सकती थी। वे घंटियां थीं जो आगंतुकों का स्वागत करते समय बजती थीं, जो ये संकेत देती थीं कि संप्रदाय के दूत शीघ्र ही आने वाले हैं। राजनयिकों को खदानों का निरीक्षण करने का काम सौंपा जाता और कोटा की जांच की जाती। जो लोग कोटा पूरा करते या इससे अधिक होते थे, उन्हें उनके द्वारा पुरस्कृत किया जाता था। ठीक है, यहाँ खदान पर चीज़ों पर नज़र रखें। छोटू ने कहा, मैं दूतों से मिलने के लिए माइन 1 जा रहा हूँ। बाहर पहुंचकर उसने देवताओं और उच्च गुणवत्ता वाले अयस्क से भरा एक बैग पकड़ा कि जिससे निश्चित रूप से वार्षिक कोटा पूरा हो जाएगा या संभवतः इससे भी अधिक हो जाएगा। मुख्य भंडार के अलावा उन्होंने कुछ शाही कैलिबर गॉडस्टोन को रिजर्व में रखा अगर दूत शुरू में नाखुश थे। जब तक छोटू माइन 1 पहुंचा
तब तक वहां पहले से ही बहुत सारे अन्य फोरमैन थे जो टेलीपोर्टेशन पोर्टल के सक्रिय होने की घबराहट से इंतजार कर रहे थे। बड़े भाई यू वहां थे और उनके चारों ओर काफी शिष्य जमा थे। ऐसे शिष्य भी थे जो छोटू द्वारा एकत्र हुए, जब तक कि दोनों समूह बहुत स्पष्ट रूप से अलग नहीं हो गए। पिछले 3 महीनों से छोटू और अधिक लोगों को अपने पक्ष में लाने की कोशिश कर रहा था। कुल 56 फोरमैन में से 30 वर्तमान में छोटू के प्रति वफादार थे, जबकि बाकी बड़े भाई यू के साथ फंस गए थे। बड़े भाई यू ने छोटू को अपनी आंखों में खुले हत्या के इरादे से देखा। हाल ही में उसकी साधना के आधार में सुधार हुआ था, लेकिन ऐसा इसलिए था क्योंकि छोटू ने उसे सुरक्षा की झूठी भावना में डालने के लिए ऐसा होने दिया। उन्होंने बड़े भाई यू को अपने गॉड पावर क्लोन से ऊर्जा को अवशोषित करने की अनुमति दी थी। फिर भी ये सब एक जाल था। केवल एक विचार के साथ छोटू तुरंत उसे सुखा सकता था और उसे कठपुतली में बदल सकता था। जैसे ही वे दूतों के आने का इंतजार कर रहे थे, बड़े भाई यू ने अंधेरे में हंसते हुए कहा, तो आपने बहुत सारे शिष्यों की भर्ती की है छोटू। आपने अच्छा किया है। आपको क्या लगता है कि आपको मुझसे बात करने का अधिकार है मैल? क्या मैं आपको फिर से मारना चाहता हूं ताकि आप अधिक खून खांसी कर सकें? छोटू स्पष्ट रूप से बड़े भाई यू को कोई चेहरा देने के मूड में नहीं था। आप? बड़े भाई यू गुस्से से चिल्लाए और हमला करने ही वाले थे कि क्षेत्र में तीव्र गड़गड़ाहट की आवाज आ गई और लोगों का एक समूह टेलीपोर्टेशन पोर्टल से बाहर निकला। आदरपूर्वक नमस्कार दूतों, बड़े भाई यू ने जोर से कहा, जाहिर तौर पर दूतों पर अच्छा प्रभाव डालने की कोशिश कर रहे थे। छोटू और अन्य लोगों ने देखा कि 6 लोग बाहर निकले। उनमें से सर्वोच्च रैंकिंग सुंदर कपड़ों में एक महिला थी, जिसका चेहरा ठंडा और गणना करने वाला था। इस समूह में किसी की भी देवत्व रेटिंग 1 या 2 से कम नहीं थी। वे सभी या तो 4 या 5 थे और मुख्य भूमिका में महिला की रेटिंग 9 थी। इसका मतलब ये था कि वो एक आम भगवान बनने की कगार पर थी, जिससे जो कोई भी उपस्थित था उसने उसे घुटने टेकने की इच्छा महसूस की। इस समूह में हर कोई खदानों के निरीक्षण के लिए भेजा गया एक दूत था। क्या सभी 56 फोरमैन मौजूद हैं? एक दूत ने पूछा। निर्धारित प्रतिक्रिया में आवाजों को जोड़ते हुए 56 फोरमैन ने उत्तर दिया, उपस्थित। कृपया निरीक्षकों, अपना काम शुरू करें। बहुत बढ़िया, पुरुष दूत ने उत्तर दिया। हमने सुना है कि हाल ही में एक बड़ा राक्षसी आक्रमण हुआ था, फिर भी आप में से कोई भी शिष्य नहीं मरा। इसके अलावा खनिकों के बीच हताहत दर कम थी। ये अतीत से एक बड़ा सुधार है। संप्रदाय बहुत प्रसन्न है और न केवल आपको पुरस्कृत करेगा, बल्कि संप्रदाय के रिकॉर्ड में इसका आधिकारिक नोट भी करेगा। बहुत धन्यवाद दूतों। सभी शिष्य स्पष्ट रूप से प्रसन्न थे। इस तरह के आयोजन का आधिकारिक रिकॉर्ड बनाना एक बड़ी बात थी। जब भी संप्रदाय के प्रमुख लोग नए प्रशिक्षुओं को लेने पर विचार करते थे, तो वे हमेशा रिकॉर्ड से परामर्श करते थे और पिछली वफादारी और सेवा को बहुत अधिक महत्व देते थे। हालांकि इसमें योग्यता अंकों का पुरस्कार शामिल नहीं था, फिर भी ये बहुत मूल्यवान था। उदाहरण के लिए, संप्रदाय में एक मार्शल आर्ट प्रतियोगिता के मामले में, जिसमें 2 प्रतिद्वंदी ड्रॉ के लिए लड़ाई लड़ते थे, न्यायाधीश आमतौर पर आधिकारिक रिकॉर्ड का परामर्श करते थे और जो भी सबसे प्रभावशाली रिकॉर्ड रखते थे उसे जीत देते थे। ये एक दुर्लभ घटना नहीं थी, क्योंकि समान देवत्व रेटिंग और उपकरणों के समान सेट वाले लोगों के बीच ड्रॉ आम थे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, एक अन्य दूत ने कहा, हमारे निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य ये देखना है कि क्या आपने अयस्क कोटा पूरा किया है। याद रखें, हम कोई निम्न गुणवत्ता वाला अयस्क नहीं चाहते हैं। केवल बड़े भगवानों को ही स्वीकार किया जाएगा। ये नियम है। जैसा कि मुझे यकीन है कि आप जानते हैं, आपको बाहरी कंसोर्टियम के साथ व्यापार करने के लिए किसी भी घटिया और सामान्य गॉडस्टोन को लेना चाहिए था और मुनाफों को अधिक से अधिक गॉडस्टोन में बदल देना चाहिए था। हाँ, हम समझते हैं, बड़े भाई यू ने कहा। उसने अपना हाथ लहराया और उसके अधीनस्थों ने चमकदार अयस्क के कुछ मामले सामने लाए। गुणवत्ता बहुत उच्च थी। जाहिर है, इसमें से कुछ का व्यक्तिगत रूप से खनन किया गया था, लेकिन बाकी को सामान्य गॉडस्टोन के साथ खरीदा गया था। इसे गिनो, 9 की देवत्व रेटिंग वाली महिला ने कहा। एक और दूत जल्दी से आगे बढ़ा और अपना हाथ बढ़ाते हुए एक रिंग प्रकट की। रिंग से प्रकाश निकला, गॉडस्टोन के चारों ओर लपेटा गया और उन्हें अंदर खींच लिया। एक क्षण बाद उसने कहा, बहुत बढ़िया, बड़े भगवान, वे सभी, और आपके पास कोटा पूरा करने के लिए पर्याप्त है। बड़े भाई यू के चेहरे पर एक व्यापक मुस्कान दिखाई दी। उसकी ओर देखते हुए राजदूत ने कहा, आपने इस वर्ष के लिए कोटा को पहले ही पूरा कर लिया है और आपको इसे आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, समझे? क्या आपके पास कोई अन्य खजाना है जिन्हें आप संप्रदाय को देने की योजना बना रहे हैं? हम उनका मूल्यांकन कर सकते हैं और आपको योग्यता अंक दे सकते हैं, और पर्याप्त योग्यता अंकों के साथ आप इस स्थान को छोड़कर अपनी खेती को आगे बढ़ाने के लिए कहीं और जा सकते हैं। आप क्या कहते हैं? बहुत धन्यवाद, बड़े भाई यू ने कहा, बहुत खुश लग रहे थे। उसी समय उन्होंने एक छोटा सा बक्सा तैयार किया और उसे दूतों की ओर सौंप दिया। इस बक्से में एक औषधीय पौधा है जिसे मैं संप्रदाय को दान देना चाहता हूँ। ये 3 लाख वर्ष पुराना रेड ब्लड गॉड जिनसिंग है। मैंने सुना है कि संप्रदाय में किसी निश्चित महान व्यक्ति को एक सफलता प्राप्त करने के उद्देश्य से कम 1 लाख वर्ष की आयु के रेड ब्लड गॉड जिनसिंग का उपयोग करके एक औषधि पीली बनाने की आवश्यकता है। इसीलिए मैंने जिनसिंग खरीदा।
उसने बक्से का ढक्कन खोला जिसके बाद एक मजबूत औषधीय सुगंध के साथ एक रक्त के रंग की रोशनी निकली। अद्भुत, आश्चर्यजनक से कम नहीं, 9 की देवत्व रेटिंग वाली महिला ने कहा जैसे ही उसने बक्सा स्वीकार किया। फिर वो मुस्कुराई और ये बताना मुश्किल था कि ये एक ठंडी मुस्कान थी या किसी और प्रकार की मुस्कान। आप जानते हैं यू कबीला कई वर्षों से हाउस ऑफ गॉड ऑर्डेनमेंट का हिस्सा रहा है और अचानक आप इस तरह का उपहार लेकर हमारे पास आ रहे हैं। क्या ये अजीब नहीं है? मुझे और समझाने की अनुमति दें, महान दूत, बड़े भाई यू ने कहा। आप देखते हैं, किसी भी स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है। मुझे किसी भी बैक स्टोरी में कोई दिलचस्पी नहीं है। जो कुछ मायने रखता है वो ये है कि आप इसे दान के रूप में पेश कर रहे हैं। अगर इस बारे में कुछ गड़बड़ है कि ये कहाँ से आया है तो ये हॉल ऑफ लॉ इन्फोर्समेंट की जिम्मेदारी है, मेरी नहीं। चूंकि आप रेड ब्लड गॉड जिनसिंग दान कर रहे हैं इसलिए आपको इसके लिए पुरस्कृत किया जाएगा। रेड ब्लड गॉड जिनसिंग के लिए सामान्य पुरस्कार 10 योग्यता अंक हैं, लेकिन चूंकि ये 3 लाख वर्ष पुराना है इसलिए आपको 15 मिलेंगे। बहुत धन्यवाद महामहिम, बड़े भाई यू ने कहा, स्पष्ट रूप से प्रसन्न लग रहे थे। इसके बाद अन्य शिष्यों ने बारी बारी से अपने अयस्क भंडार तेजे किए। उनमें से अधिकांश बिल्कुल भी अमीर नहीं थे और अपने कोटा को पूरा करने के लिए अयस्क को इकट्ठा करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। प्रभावशाली उपहार प्राप्त करना तो दूर की बात थी, इसलिए उनमें से किसी ने भी कोई अतिरिक्त योग्यता अंक अर्जित नहीं किए। सौभाग्य से उनके लिए वे सभी अपने कोटा को पूरा करने में सफल रहे थे, इसलिए उनमें से किसी को भी दंडित नहीं किया गया। अंत में छोटू की बारी थी। जब उसने गॉड सैंड का अपना बैग सौंपा तो दूत अंदर गया, मुट्ठी भर बाहर निकाला और चमकदार रेत जैसे पत्थरों को देखकर चौंक गया। महान कैलिबर गॉड स्टोन! सभी दूत पूरी तरह से हैका-बक्के रह गए। महान कैलिबर गॉड स्टोन! वो इन्हें कहाँ से लाया? यहाँ की खदानें इसका उत्पादन नहीं कर सकती। हम आमतौर पर घटिया और सामान्य गॉड स्टोन प्राप्त करते हैं। किसी ने कभी भी कुछ महान कैलिबर की खुदाई नहीं की। ठीक है, 9 की रेटिंग वाली महिला ने कहा। जांच करें कि क्या वे वास्तव में महान कैलिबर गॉड स्टोन हैं। एक क्षण बाद अन्य दूतों में से एक ने सिर हिलाया। वे असली हैं, बहुत उच्च गुणवत्ता। ये देव कोटा से इतना आगे निकल जाता है कि ये 2 योग्यता अंकों के अतिरिक्त पुरस्कार के लायक है। ठीक है, उसे योग्यता अंक दो। महिला ने छोटू की ओर देखा। उसके चेहरे पर एक फीकी मुस्कान थी। तुम छोटू हो ना? आपने कोटा पूरा करने के लिए अच्छा किया, इसीलिए कोई आश्चर्य नहीं कि जूनियर सिस्टर जेड फॉल ने आपके बारे में इतनी ऊंची बात की। हालांकि आप उसके दोस्त हैं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको कोई विशेष व्यवहार दूंगी। आपको वही पुरस्कृत किया जाएगा जो आपको पुरस्कृत किया जाना चाहिए। अब क्या आपके पास कोई अन्य दान है जो आप संप्रदाय को देना चाहते हैं? यदि हाँ, तो कृपया इन्हें अभी तैयार करें, आपको उचित रूप से पुरस्कृत किया जाएगा। और यदि आपका दान पर्याप्त योग्यता अंकों के लायक है तो आपको संप्रदाय मुख्यालय में अपनी खेती को आगे बढ़ाने की अनुमति दी जाएगी। क्या? जेड फॉल? छोटू को तुरंत एहसास हुआ कि 9 की देवत्व रेटिंग वाली ये महिला जेड फॉल की बड़ी बहन थी, और यद्यपि उसने निष्पक्ष रहने का एक बिंदी बनाया, लेकिन यह स्पष्ट था कि उसके पास पहले से ही उसके अनुकूल प्रभाव थे। ऐसा लग रहा था कि जेड फॉल ने पिछले कुछ महीनों में कुछ प्रगति की थी और पहले से ही रैंकों में बढ़ रही थी। यदि छोटू ने अपनी असली ताकत जल्दी ही दिखाई होती और इस तरह से संप्रदाय में प्रवेश किया होता तो वो जेड फॉल या किसी और की तुलना में बहुत तेजी से रैंकों में बढ़ता, लेकिन किसी को अपने गॉड लीजन सील के बारे में पता लगने का जोखिम बहुत बड़ा था। इसके बजाय वो कम और शांत रहा। जूनियर सिस्टर जेड फॉल के मास्टर की देखभाल में प्रवेश करने के बाद वो जल्दी ही डिवाइन असेंशन पर पहुंच गई। अब उसकी देवत्व रेटिंग 4 है और पिछले महीने एक परीक्षण में उसने एक प्रेशियस ट्रेजर हासिल किया जिसने मास्टर को एक महान भगवान से कंसमेट भगवान बनने और बड़े राजा पर पदोन्नत होने में मदद की। संप्रदाय वास्तव में जूनियर सिस्टर जेड फॉल को महत्व देने लगा है। मुझे यकीन है कि वो जल्द ही मुझसे अधिक महत्वपूर्ण और शक्तिशाली हो जाएगी। ये सभी चीजें जूनियर सिस्टर ने मुझे आपको बताने के लिए कही थीं। ये कहते हुए भी आपका वर्तमान साधना आधार प्रभावशाली होने के बावजूद जूनियर सिस्टर की तुलना नहीं कर सकता है और ये असमानता सिर्फ बढ़ती ही जाएगी। हालांकि उसे आप पर पूरा भरोसा है, यद्यपि मुझे यकीन नहीं कि वो कैसे जानती थी। उसने कहा कि आप संप्रदाय को एक महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करेंगे जो बहुत सारे योग्यता अंकों के लायक होगा। इसलिए मैं देखना चाहता हूं कि ये क्या है, आपने क्या दान तैयार किया है। तो ऐसा हुआ ना? छोटू ने सर हिलाते हुए सोचा। जूनियर सिस्टर जेड फॉल पहले से ही एक देवता है और संप्रदाय के लिए मिशन पूरा कर रही है। वो वास्तव में प्रतिभाशाली है। मुझे यकीन है कि इसका संबंध गड़गड़ाहट से है और उसके शब्दों के पीछे छिपा अर्थ ये है कि अपने उच्च पद के कारण वो पहले से ही संप्रदाय में सुरक्षित है और मुझे सुरक्षा प्रदान कर सकती है। दूसरे शब्दों में, मैं जांच की चिंता किए बिना एक बड़ा योगदान दे सकता हूँ। जेड फॉल अपने नए मास्टर को एक घाघ भगवान बनने में मदद करना कोई छोटी उपलब्धि नहीं थी।
ये देखते हुए कि मेरे पास अब संप्रदाय में कुछ बैकअप है, मुझे लगता है कि मैं कुछ और प्रभावशाली करने के लिए स्वतंत्र महसूस कर सकता हूँ। छोटू को इस बात पर बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ कि जेडफॉल ने पहले ही रैंक पर चढ़ना शुरू कर दिया था। वैसे भी ये सब उनकी योजना का हिस्सा था। वो हमेशा से जानता था कि वो और उसकी गड़गड़ाहट चौंकाने वाली चीज़ों को पूरा करेगी। नश्वर दुनिया में वापस गड़गड़ाहट ने दिखाया था कि ये कितना दबंग हो सकता है और ये भगवान की दुनिया में अलग नहीं होगा। इस बीच बड़े भाई यू चेहरे की अभिव्यक्ति को तटस्थ बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहे थे। वो कभी अनुमान नहीं लगा सकता था कि छोटू को एक घाघ भगवान के रूप में महत्वपूर्ण किसी व्यक्ति का समर्थन प्राप्त होगा। यहाँ तक कि उनके यू कबीले के कुलपति भी एक महान भगवान से ज्यादा कुछ नहीं थे, जो केवल एक दिन एक घाघ भगवान बनने की उम्मीद कर सकते थे। इसके अलावा ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे वो कभी भी उस कुलपति द्वारा देखे जाने की उम्मीद कर सके, और अगर वो कोशिश करता तो वो उसके साथ दर्शक भी प्राप्त नहीं कर पाता। अब मुझे क्या करना चाहिए, उसने सोचा। मुझे इस मामले की रिपोर्ट कबीले को देनी है, और चाहे कुछ भी हो मुझे छोटू को मारने का एक तरीका खोजना होगा। इस बीच 9 रेटिंग वाली महिला ने कहा, संप्रदाय में आपका क्या योगदान है छोटू? मैं ये देखने के लिए उत्सुक हूं कि क्या जूनियर सिस्टर जानती है कि वो किस बारे में बात कर रही है। क्या आप वास्तव में मदद करने लायक हैं? मैं बता सकता हूं कि वो आपकी कितनी परवाह करती है, इसलिए मुझे आशा है कि आप मुझे निराश नहीं करेंगे। बेशक मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा महामहिम दूत, छोटू ने कहा। उसने अपना हाथ लहराया और एक कपड़े का थैला बनाया जिससे गड़गड़ाहट जैसी आवाजें निकली। ये कुछ शाही कैलिबर गॉडस्टोन है जो मैं संप्रदाय को देना चाहूंगा, कृपया एक नज़र डालें दूत। इससे पहले कि वो बोलना समाप्त करता, वो बैग खोल रहा था। तुरंत बिजली की तरह टिमटिमाते नौशनी फैल गई जिसने क्षेत्र को चमकदार चमक से भर दिया। प्री हेवन महत्वपूर्ण ऊर्जा का एक विस्फोट भी था जो बसंत बिजली की तरह महसूस हुआ। ये क्या है? क्या वे वास्तव में शाही कैलिबर गॉडस्टोन हैं? दूतों में से एक ने छोटू के हाथ से बैग को लगभग फाड़ लिया और उसे अपने हाथ में कुछ गॉडस्टोन डालने के लिए पलट लिया। वे लगभग शरों की तरह लग रहे थे जो बिजली जैसी रोशनी और गड़गड़ाहट के साथ धड़क रहे थे। पूरी तरह से अविश्वसनीय, 9 की दिव्यता रेटिंग वाली महिला ने कहा। बाहर पहुंचकर उसने मोतियों जैसे देवताओं में से एक को पकड़ा और उसे करीब से देखा, फिर मुस्कुराई। इतना बुरा नहीं, बिल्कुल बुरा नहीं है। ये चीज़ें अद्भुत हैं। वे वास्तव में शाही कैलिबर गॉडस्टोन हैं और उस पर उच्च गुणवत्ता वाले हैं। ये देखते हुए कि उनमें की महत्वपूर्ण ऊर्जा लगभग भगवान भ्रूण बनाने के कगार पर है, वे लगभग पवित्र क्षमता वाले हैं। आपको ये कहाँ से मिले? मैं आसपास के पहाड़ों में वेंचर करने और कुछ राक्षसों को मारने के लिए निकला था। उनकी गुफा में ये छिपाना था, और जब मुझे ये स्वीकार करना होगा कि मैंने उन्हें अपने लिए रखने का विचार किया, अंत में मैंने फैसला किया कि मुझे उन्हें संप्रदाय को सौंप देना चाहिए। छोटू एक विश्वसनीय कहानी के बारे में बहुत चिंतित नहीं था, क्योंकि वो जानता था कि उसकी किसी भी तरह से जांच नहीं की जाएगी। क्या वे वास्तव में शाही कैलिबर गॉडस्टोन हैं? बड़े भाई यू ने सोचा। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। मैंने अफवाहें सुनी थी कि उनके पास इस तरह के गॉडस्टोन थे, लेकिन मुझे विश्वास नहीं था कि वे सच थे। पर अब इसके लायक कितने मेरिट पॉइंट होंगे? बाजारों में बिक्री के लिए शाही कैलिबर गॉडस्टोन नहीं मिलते हैं, वे केवल बड़ी नीलामी में दिखाई देते हैं, और फिर भी अधिकतर लोग उनकी एक झलक देखने के लिए भाग्यशाली होते हैं। मेरिट पॉइंट्स में शाही कैलिबर गॉडस्टोन की कीमत कितनी है? 9 की ईश्वरत्व रेटिंग वाली महिला ने पूछा। ये बैग निश्चित रूप से कम 50 मेरिट पॉइंट के लायक है, दूसरे दूतों में से एक ने उत्तर दिया। ठीक है, 50 के साथ बने रहते हैं। छोटू, मुझे आशा है कि आपको संप्रदाय द्वारा इतने कम मेरिट पॉइंट्स प्रदान करके आपका लाभ उठाने में कोई आपत्ति नहीं होगी। मूर्ख मत बनो, 50 बहुत है। मैं उन देवताओं को सौंप दूंगा चाहे मुझे कोई पुरस्कार ना मिले। बेशक छोटू जानता था कि ऐसा कोई तरीका नहीं है कि संप्रदाय उसे पुरस्कृत करने से मना कर देगा। इस तरह के मामले संप्रदाय के नियमों में लिखे गए थे। वास्तव में भले ही उसने इनाम स्वीकार करने से इनकार कर दिया, संप्रदाय ये मांग कर सकता है कि वो ऐसा करे। आखिरकार ये एक बुरी मिसाल होगी। यदि शिष्यों के बीच ये खबर फैल गई कि संप्रदाय ने बिना पुरस्कार दिए चीज़ों को लिया, जो भगवान के आदेश के महान क्लासिक का सीधा उल्लंघन था, तो इसके बहुत बुरे परिणाम हो सकते हैं। छोटू इसके लिए संप्रदाय की प्रशंसा किए बिना नहीं रह सका। दूतों, मेरे पास व्यक्तिगत रूप से आपके लिए कुछ उपहार भी हैं। उसने अपने अधीनस्थ शिष्यों को एक सार्थक रूप दिया, जिन्होंने एक बॉक्स सामने लाया जो उन्होंने इसी उद्देश्य के लिए व्यवस्थित किया था। डिब्बा खुला और अंदर और शाही कैलिबर गॉडस्टोन देखे जा सकते थे। हालांकि इन्हें मोतियों में उकेरा गया था और एक कंगन में पिरोया गया था। वे संप्रदाय के लिए नहीं हैं, उन्होंने कहा। वे बस आपके लिए कुछ रोचक हैं, गहने, बस इतना ही। उसने अपना हाथ लहराया और शिष्य ने जाकर डिब्बा दे दिया। यदि वो इस बॉक्स को संप्रदाय को सौंप देता तो उसे मेरिट पॉइंट इनाम मिलता। इसके बजाय वो इसे दूतों को दे रहा था, और बदले में इसका मतलब ये था कि वे उस पर एहसान करेंगे। कभी कभी एहसान योग्यता बिंदुओं जैसी चीज़ों की तुलना में बहुत अधिक मूल्यवान हो सकता है, खासकर अगर इसका मतलब इस तरह के लोगों से मदद लेना हो। अन्य दूतों ने अपने नेता 9 की ईश्वरत्व रेटिंग वाली महिला को देखा। हालांकि उपहार स्वीकार करना नियमों के खिलाफ नहीं था, लेकिन वे ये सुनिश्चित नहीं थे कि उन्हें खुलेआम में इस तरह के अविश्वसनीय उपहार को स्वीकार करना चाहिए या नहीं।
ठीक है, उन्हें ले लो, नेता ने कहा। यहाँ तक कि अगर खबर फैल जाती है तो हम चीज़ों को सुधार करने के लिए जूनियर सिस्टर जेड फॉल पर भरोसा कर सकते हैं। वे आकाश में चढ़ते सूरज की तरह हैं। जल्द ही वे इतनी महत्वपूर्ण हो जाएंगी कि कोई भी उन्हें नाराज करने की हिम्मत नहीं करेगा। दूतों ने उपहार स्वीकार किए। शाही कैलिबर गॉडस्टोन से बने कंगन का उपयोग एक विशाल मंत्र गठन को शक्ति प्रदान करने के लिए किया जा सकता है, और जो कोई भी इसे पहनता है वो अत्यधिक मजबूत बन जाता है। उपहार स्वीकार करते ही छोटू के प्रति दूतों का रवैया बदल गया। उनमें से एक ने तो यहाँ तक कहा, छोटू, क्या तुम इस जगह को छोड़ना चाहते हो? ये खदानें बहुत बांजर हैं। ये निकृष्ट और सामान्य गॉडस्टोन का उत्पादन करती हैं, लेकिन बड़ी मुश्किल से अधिक गॉडस्टोन का उत्पादन करती हैं। तुमने जो 50 मेरिट पॉइंट अभी कमाए हैं, उनके साथ शास्त्र मंडप में काम क्यों नहीं करते? क्या कहते हो? शास्त्र मंडप में काम करते? छोटू को उत्साहित महसूस करने से रोका नहीं जा सका। गॉड ऑर्डेनमेंट के ग्रेट क्लासिक के अनुसार शास्त्र मंडप मूल रूप से प्राचीन अभिलेखों और गुप्त दस्तावेजों का भंडार था। कोई भी आधिकारिक शिष्य वहां पद प्राप्त करना चाहेगा, सबसे पहले ये उन्हें वहां की किताबों और अभिलेखों तक आसान पहुंच प्रदान करेगा। दूसरे, जो शिष्य मंडप से किताबें उधार लेना चाहते थे, उन्हें सम्मान के लिए मेरिट पॉइंट्स का भुगतान करना पड़ता था। तीसरे, मंडप की गहराई में प्राचीन कागजात थे जिनमें अपार सौभाग्य हो सकता था। किसी भी आधिकारिक शिष्य के लिए शास्त्र मंडप में काम करना एक अप्रत्याशित लाभ माना जाता था। ये लगभग एक महत्वपूर्ण व्यक्ति द्वारा प्रशिक्षु के रूप में चुने जाने के बराबर था। सबसे अच्छी बात यह थी कि इसमें कोई खतरा शामिल नहीं था। हालांकि खानों में फॉरमैन होने के साथ लाभ भी थे, लेकिन ये एक बहुत ही खतरनाक काम था, चाहे वो अंदरूनी लड़ाई के कारण हो या राक्षसों के कारण। और ऐसा कोई तरीका नहीं था कि खानों में अफसर शास्त्र मंडप के अवसरों को पार कर सकें। आखिरकार शास्त्र मंडप टॉक शिष्यों सहित बहुत महत्वपूर्ण लोगों के लिए एक आम गंतव्य था, और जब वे अध्ययन के लिए अंदर आना चाहते थे तो वे अपने साथ उपहार लाते थे। बेशक ऐसे अन्य पद भी थे जो शास्त्र मंडप से बेहतर थे। प्रशासन ट्रेजरी थी, स्पिरिट मेडिसिन वेयरहाउस था, स्पिरिट पिल रिपोजिटरी थी, और ऐसे अन्य स्थान थे। उन स्थानों पर काम करने वाले शिष्यों को अवर्णनीय लाभ प्राप्त हुआ, और ऐसे शिष्य भी थे जो थ्रॉल का उपयोग कर सकते थे, जिसका मतलब ये था कि उनके कृषि आधार तेजी से बढ़ेंगे। सलाह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दूत, मैं सहमत हूँ। उस स्थिति में नेता ने कहा, हम 50 मेरिट पॉइंट्स लेंगे और इसके बदले आपको एक याद पदक देंगे। इसे ले लो और शास्त्र मंडप में चेक इन करो। यहाँ के मामलों की बात है, चिंता मत करो, हम आपका पद संभालने के लिए एक नया आधिकारिक शिष्य भेजेंगे। जी महामहिम, शिष्यों ने सलाम करते हुए कहा। बहुत अच्छा, निरीक्षण समाप्त हो गया है। आप सभी ने बहुत अच्छा किया है। जाने से पहले नेता ने छोटू की आंखों में गहराई से देखा और कहा, तुम्हें जितनी जल्दी हो सके देवीय स्वर्गारोहण तक पहुंचना होगा, समझे? जूनियर सिस्टर जेड फॉल को निराश मत करना। मैं बता सकता हूं कि वो तुम्हारी कितनी परवाह करती है, इसके सिवाय कि वो पहले से ही तुमसे बहुत आगे है। वो एक देवी है और तुम नहीं, जिसका मतलब ये है कि तुम्हारे रास्ते जल्द ही अलग हो जाएंगे, और उसे लुभाने की कोशिश करने वाले शिष्यों की कोई कमी नहीं है। इसी के साथ वो दूतों को टेलीपोर्टेशन पोर्टल की ओर ले गई। जाते ही छोटू की आंखें चमक गईं। बेशक उसने उसकी बातों को दिल पर नहीं लिया। जाहिर है उसे जेड फॉल के साथ उसके संबंधों के विवरणों या उनकी साधना के स्तर के बीच के अंतर के बारे में सच्चाई का कोई अंदाजा नहीं था, और उसे ये नहीं पता था कि छोटू वास्तव में कितना भयानक था। यैड पदक के साथ छोटू शास्त्र मंडप में जा सकता था। हालांकि वो अभी भी गुप्त रूप से खानों पर नजर रखता, क्योंकि उनका डीमन फोक के साथ व्यापारिक सौदा था, और अगर वो चला गया तो ये दिया गया था कि बड़े भाई यू को पदभार संभालना होगा। दूतों के जाने के बाद बड़े भाई यू में समीकरण आखिरकार फूट पड़ा। तुम खलनायक छोटू, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो अभी तक जश्न नहीं मनाता। तुम्हें इन दिनों में से एक दिन तुम्हारा आगमन मिलेगा। क्या ऐसा है? मुझे लगता है कि हमें बस इंतजार करना होगा और देखना होगा। मुड़कर छोटू कई शिष्यों को अपने साथ लेकर चला गया। अपनी पर्वत चोटी पर वापस उसने जैंग जुफांग और चेरी को बुलाया। मैं जा रहा हूं और संप्रदान मेरा पद संभालने के लिए एक नया शिष्य भेजेगा। सुनिश्चित करो कि वो एक कठपुतली के अलावा कुछ भी ना हो, समझे? मेरी योजनाओं के अनुसार चलते रहो, और अब मैं तुम्हें पहले से भी अधिक मजबूत बनाऊंगा। बैठे रहो। जी श्रीमान। जैसे ही वे बैठे, छोटू ने अपने हाथ बढ़ाए। बेजोड़ ईश्वर राजा, स्वर्ग गिराने वाला भगवान दाओ, अजय सूर्य और चंद्रमा, यिन यांग परिवर्तन। उसके बाएं हाथ में जलते सूरज जैसा कुछ दिखाई दिया, जो एक चमकदार सुनहरी रोशनी से चमक रहा था, और उसके दाएं हाथ में एक चांद था जो स्पष्ट और चमकता हुआ था। जब उसने उन्हें अपने 2 अनुयायियों के पास भेजा तो वे धन्य हुए और ईश्वरी शक्ति से अभिषिक्त हुए। छोटू को अपना काम खत्म करने में 5 दिन बीत गए। जांग जूफांग और चरी दोनों के पास अब खेती के आधार इतने उन्नत थे कि वे युद्ध में कई आधिकारिक शिष्यों को हरा सकते थे। छोटू ने न केवल उन्हें ईश्वर शक्ति दी, बल्कि लड़ने का अनुभव भी दिया। उनके समान स्तर के लोगों के बीच वे अनिवार्य रूप से अजेय थे। वे इस बिंदु तक लगभग आधे साल से छोटू के साथ काम कर रहे थे और बहुत वफादार थे।
अब वे उसके लिए लेफ्टिनेंट की तरह हो सकते हैं और घोस्ट फेस बंदर देवता और नाग देवी से निपटने में भी सहायक होंगे। भले ही वो जा रहा था, फिर भी खदान में उसका कुछ स्तर का नियंत्रण होगा। आखिरकार आखिरी चीज जो वो चाहता था वो ये थी कि चीजें खराब हो जाएं, फिर परिणाम स्वरूप जांच की जाए। मुझे लग रहा है कि हम जल्द ही ईश्वरीय स्वर्गारोहण तक पहुंचेंगे, जांग जूफांग ने कहा। उसने प्रणाम किया। आपकी उदारता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बड़े भाई। चरी ने भी प्रणाम किया। युवा महोदय, आपने न केवल मुझे हुआंग वई लॉन्ग के गंदे हाथों से बचाया, बल्कि आपने मुझे असीम ऊर्जा कलाओं का भी आशीर्वाद दिया। मुझे पता है कि आप सिर्फ एक आधिकारिक शिष्य से कहीं अधिक हैं, लेकिन चिंता ना करें, मैं अपना काम पूरा करने के लिए अपनी शक्ति में सब कुछ करूंगा। जो कोई भी आपकी जगह लेने के लिए आएगा, उसे या तो लाइन में आना होगा या मरना होगा। बस शीर्ष पर कुछ भी मत करो, ठीक है? छोटू ने जवाब दिया। यदि अन्य आधिकारिक शिष्यों में से कोई भी हाथ से निकल जाए, तो आप हमेशा दानव लोगों से उनसे निपटने के लिए कह सकते हैं। सुनिश्चित करें कि आप फंसाए नहीं गए हैं। हम नहीं चाहते कि कानून प्रवर्तन टीम जांच के लिए आए। जी श्रीमान। एक और बात, मेरे जाने के बाद आप यहाँ खदानों में यू कबीले की शक्ति को नष्ट करने के लिए जो भी आवश्यक है वो कर सकते हैं। वो बड़ा भाई यू निश्चित रूप से मेरी अनुपस्थिति का फायदा उठाकर कार्यभार संभालने की कोशिश करेगा, लेकिन घबराना नहीं। जाने से पहले मैं कुछ निवारक उपाय करना सुनिश्चित करूंगा। छोटू ने अपने खनन जिले को इस तरह बदल दिया जैसे कि उसने इसे मिट्टी से ढाला हो। चीजें धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से बदल रही थीं। वो इस छोटे से खनन जिले से शुरुआत कर रहा था, लेकिन अंततः तब तक जारी रखेगा जब तक कि वो पूरे हाउस ऑफ गॉड ऑर्डेनमेंट को नियंत्रित नहीं कर लेता। सभी आवश्यक तैयारी करने के बाद उन्होंने टेलीपोर्टेशन पोर्टल में कदम रखा और मुख्य मुख्यालय की ओर चले गए। वो वास्तव में नहीं जानता था कि मुख्यालय कहाँ स्थित था। वो जो बता सकता था वो किसी महाद्वीप या शहर पर नहीं था, बल्कि किसी अज्ञात देवता द्वारा बनाए गए ईश्वर राज्य में था। इस वजह से उसके मुख्यालय के लिए महाद्वीप की खोज करना बेकार होगा। एक को टेलीपोर्ट करना पड़ता और केवल आधिकारिक शिष्य ही टेलीपोर्टेशन पोर्टल का उपयोग कर सकते थे। जो कोई भी कोशिश करता उसे कड़ी सजा दी जाती। पोर्टल से बाहर निकलते हुए छोटू को तुरंत अपने चेहरे पर ठंडी हवा महसूस हुई। ये बाहर की तेज गर्मी से काफी अलग था। वो एक छोटी दुनिया में था, एक स्टैंडअलोन गॉड किंगडम, जिसमें सामान्य रूप से भगवान की दुनिया जैसे भयानक मौसम नहीं था। हवा ताजी थी और उसमें सुगंधित सुगंध थी, और यद्यपि प्रकाश था, लेकिन ये बाहर की तरह तीव्र और जलती हुई गर्म के बजाय नर्म और कोमल था, जैसा कि गॉडलाइन जैसे भगवान से उम्मीद थी। और सामान्य भगवान की दुनिया के विपरीत उसने ऊपर एक सूर्य देखा, शुद्ध शक्ति की एक चमकती हुई गेंद। इस ईश्वर राज्य में भी अशुद्ध पृथ्वी की तरह न रात और दिन का चक्र था, और इसमें वसंत, गर्मी, पतझड़ और शरद के 4 मौसम थे। ये भगवान की दुनिया के लिए एक बड़ा विरोधाभास था, जिसमें एक अराजक जलवायु और मौसम थे जो दशकों या शताब्दियों तक चल सकते थे। बेशक जबकि सर्दी गर्मी वर्षों तक चल सकती थी, लेकिन वसंत के साथ भी ऐसा ही था। और जब वसंत सदियों तक रहा तो जीवन फला फूला और भगवान की दुनिया बिल्कुल वैसी ही दिखती थी जैसी किसी ने उम्मीद की थी। जैसे ही छोटू ने टेलीपोर्टेशन पोर्टल से कदम बाहर निकाला, वो सुरक्षित और स्वतंत्र महसूस कर रहा था। चारों ओर देखते हुए उसने क्रिस्टल और जेड से ढके पहाड़ों और सुंदर झरनों को देखा जो इंद्रधनुष से भरी धुंध बना रहे थे। जाहिर है जिसने भी इस जगह को बनाया था उसके पास इतनी मजबूत देवत्व थी कि वो वास्तविकता को बदल सकता था। इसने छोटू को सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या हाउस ऑफ गॉड ऑर्डेनमेंट में वास्तव में एक सर्वोपरि देवता था। ये देवत्व राज्य इतना विशाल था कि वो इसके अंत नहीं देख सकता था। ये बस धुंधली गहराई में फीका पड़ गया जो स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित क्षेत्र थे। वो चौड़े वर्ग में खड़ा था जहां सभी स्तरों के शिष्य आ जा रहे थे। कुछ मिशन से लौट रहे थे, कुछ मेरिट अंक प्राप्त करने के लिए वस्तुओं में हाथ आने आए थे, और कुछ बाहर के महत्वपूर्ण लोगों को नाराज करने के बाद डर के मारे संप्रदाय में वापस भाग आए थे। और निश्चित रूप से कुछ ऐसे थे जो छोटू की तरह थे, यहां आरामदायक पदों को स्वीकार करने के लिए। शास्त्र मंडप वास्तव में कहाँ है, उसने सोचा। उन्होंने भगवान के आदेश के महान क्लासिक के माध्यम से तब तक पीछा किया जब तक कि उन्हें वो जानकारी नहीं मिली जो उन्हें चाहिए थी। फिर उस दिशा में चले गए। थोड़ी ही देर में वो एक विशाल इमारतों से ढके एक पहाड़ के आधार पर खड़ा था। पूरे पहाड़ से किताबों की गंध आ रही थी, लेकिन स्याही से लिखी गई किताबों की सुगंध नहीं। इसलिए आखिरकार उन्होंने भगवान की दुनिया में किताबें लिखने के लिए स्याही का उपयोग नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने उन्हें मानसिक शक्ति से अंकित किया। हालांकि इन किताबों में दाववादी ग्रंथ और सूत्र शामिल थे जो समय की कसौटी पर खरे उतरे थे और अंत में सभ्यता की आभा उत्पन्न करने आ गए थे।
क्योंकि छोटू ने सभ्यता स्थापित करने वाले ग्रैंड मैजिक की शिक्षा ली थी और प्राचीन सभ्यताओं के बारे में बहुत कुछ जानता था, तो ये उससे बचा नहीं था। उसने ब्रह्मांड अमर लोक में एक पुस्तकालय का दौरा किया था, जिसमें किताबों की अपने मन और इच्छाएं थीं और पुस्तक राक्षस बन गए थे। ऐसा लगता है कि ये शास्त्र मंडप उससे भी अधिक प्रभावशाली होगा। जैसे ही उसने पहाड़ पर जाने वाले मुख्य प्रवेश द्वार की ओर कदम बढ़ाया, 2 आधिकारिक शिष्यों ने उसका रास्ता रोक लिया। आप कहाँ से हैं शिष्य? क्या आप शास्त्र मंडप पर अतिक्रमण करने की कोशिश कर रहे हैं? मैं यहाँ चेक इन करने के लिए आया हूँ, छोटू ने कहा, अपना मेडल दिखाते हुए। शिष्यों ने उसके मेडल को देखा, फिर उनमें से एक ने कहा, यहाँ रुकिए, मैं उन्हें सूचित करूंगा कि आप आ गए हैं। वो लगभग 1 घंटे बाद अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ वापस आया। मुझे नहीं पता था कि ये आप थे बड़े भाई छोटू। जूनियर बहन येडफॉल के दोस्त के रूप में पहले इतना असभ्य होना मेरी ओर से एक बड़ी गलती थी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप मुझे माफ कर सकते हैं। ये सुनकर छोटू एक बार फिर से येडफॉल ने जो हासिल किया उससे प्रभावित था। सिर हिलाते हुए उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, तो अब मुझे क्या करना चाहिए? मैं आपको बुजुर्गों से मिलने के लिए अंदर ले जाऊंगा, फिर मैं आपको अपना नया पहचान पत्र और साथ ही अपना असाइनमेंट भी दिलाऊंगा। अब से आप शास्त्र मंडप के सदस्य हैं। शिष्य छोटू को गलियारों की भूल भुलैया के माध्यम से ले गया। हर जगह प्राचीन अभिलेखों से भरे बुकशेल्फ थे, जैसे कि उनका कोई अंत ना हो। भगवान की दुनिया के इतिहास, उसके लोगों और रीति रिवाजों के बारे में किताबें थीं। भगवान की दुनिया में कौन से महाद्वीप थे? उन महाद्वीपों में कितने शाही राजवंश थे? कितने राष्ट्र, कितनी सभ्यताएं थीं? इस प्रकार की जानकारी यहाँ किताबों में दर्ज थी। बेशक इनमें भगवान की दुनिया के बारे में सारी जानकारी नहीं थी। छोटू की रुचि को देखते हुए शिष्य ने कहा, ये हाउस ऑफ गॉड ऑर्डेनमेंट के शिष्यों द्वारा लिखे गए रिकॉर्ड हैं, जो उनकी यात्रा का वर्णन करते हैं और उनके द्वारा एकत्र की गई जानकारी और ज्ञान का विवरण देते हैं। यदि आप इस प्रकार की रिपोर्ट को बहुमूल्य जानकारी देते हैं तो आप मेरिट अंक प्राप्त कर सकते हैं, और यदि आप उन्हें पढ़ते हैं तो आपको उन मिशनों के बारे में पता चलेगा जो शिष्यों ने अतीत में पूरे किए थे, उन्होंने कौन से दाववादी ग्रंथ अप्रत किए थे और ऐसे ही अन्य डेटा। इसका ऑडिट किया जाता है और मेरिट अंक उसी के अनुसार पुरस्कृत किए जाते हैं। ऐसा लग रहा था कि वो छोटू के अच्छे पक्ष में आने की कोशिश कर रहा था। आखिरकार वे एक निश्चित कमरे में पहुंचे। एल्डर, छोटू यहाँ है, उसे अंदर भेजो और फिर चले जाओ। छोटू ने एक बूढ़े आदमी को देखा जिसकी पीठ झुकी हुई थी। उस आदमी ने इशारा किया। छोटू को शक्ति की एक धारा में लपेट लिया, जिसने उसे कमरे में खींच लिया। मेरा सम्मान है एल्डर, छोटू ने कहा। वो समझ सकता था कि वो एक सामान्य देवता था, हालांकि उसे यकीन नहीं था कि उसकी देवत्व रेटिंग क्या थी। फिलहाल वो केवल कम देवताओं की देवत्व रेटिंग निर्धारित कर सकता था। तो तुम छोटू हो, प्रभावशाली खेती का आधार है। मैंने सुना है कि तुमने कुछ शाही कैलिबर गॉडस्टोन दान किए हैं, क्या ये सही है? मैं भाग्यशाली था और मुझे यादृच्छिक संयोग से वो मिल गए, बस इतना ही, छोटू ने कहा। वो इतना मजबूत था कि यदि उसने छोटू पर हमला किया तो ये एक मुश्किल स्थिति होगी। हालांकि छोटू उससे डरता नहीं था, लेकिन ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे वो उसे चुपचाप मार सके, और निश्चित रूप से उसे शैतान भ्रूण से संक्रमित करना पूरी तरह से सवाल से बाहर था। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि आप संप्रदाय में और अधिक योगदान कर सकते हैं। ये रहा आपका पहचान पत्र, जो आपको शास्त्र मंडप के सदस्य के रूप में पहचानता है। आपके दैनिक कार्यों में किताबों की देखभाल करना और गश्त पर जाना शामिल है। सुनिश्चित करें कि कोई शिष्य प्राचीन ऊर्जा कलाओं को देखने के लिए अंदर नहीं घुस पाता है। फिलहाल आप शास्त्र मंडप की दूसरी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। पहली मंजिल में भगवान की दुनिया के लोगों और रीति रिवाजों के बारे में जानकारी है, लेकिन दूसरी मंजिल में अनगिनत साधना की जानकारी और ईश्वरीय स्वर्गारोहण की अंतर्दृष्टि है। इसमें वरिष्ठ पीढ़ी के सदस्यों की गोली गढ़ने और खेती करने की तकनीकों का विवरण देने वाली किताबें भी हैं। जी सर, छोटू ने कहा। आपके विचार के लिए धन्यवाद सीनियर, मैं इस सबको याद रखूंगा। वो जानता था कि आमतौर पर वो पहली मंजिल तक ही सीमित रहा होगा। और यद्यपि उन्हें ऊर्जा कला के बारे में किसी भी जानकारी की आवश्यकता नहीं थी, ईश्वरीय स्वर्गारोहण के बारे में वरिष्ठ पीढ़ी के सदस्यों के अनुभवों तक पहुंच होना बहुत उपयोगी होगा। बेशक पवित्र शास्त्र मंडप के उच्चतम स्तरों में निश्चित रूप से शक्तिशाली तकनीकों के बारे में सभी प्रकार की जानकारी थी। इसके साथ छोटू ने एक उपहार दिया, जो कोई और नहीं बल्कि एक अंडे के आकार का एक शाही कैलिबर गॉडस्टोन था। बूढ़ा मुस्कुराया। लड़का सिखाने लायक है, उसने सोचा। इस क्षण तक छोटू उन शिष्यों में से एक था जो हाउस ऑफ गॉड ऑर्डेनमेंट के एंजीलियल मंडप की देखभाल के प्रभारी थे। मुख्य लाभों में से एक ये था कि जब अन्य लोग संप्रदाय के पिछले सदस्यों के व्यक्तिगत रिकॉर्ड को पढ़ने के लिए आते थे, तो उन्हें ऐसा करने के लिए योग्यता अंक खर्च करने पड़ते थे।
जहां तक दूसरी मंजिल का सवाल है, जिसे छोटू को सौंपा गया था, इसमें संप्रदाय के वरिष्ठ सदस्यों के बारे में जानकारी थी, जिन्होंने देवताओं के रूप में सफलता हासिल करने का प्रयास किया था। कुछ पैरामाउंट विल कन्वर्जेंस ब्रेकथ्रू के रिकॉर्ड थे, और चाहे इस तरह के प्रयास सफलता थे या विफलता, भविष्य की पीढ़ियों की मदद करने के लिए विवरण यहां रखा गया था। ऐसे उदाहरण भी थे जिनमें एक शीर्ष विशेषज्ञ के पास 1000 शिष्य होंगे, सभी एक ही समय में एक सफलता का प्रयास करेंगे और परिणामों की तुलना करेंगे। बेशक पवित्र शास्त्र मंडप में सिर्फ 2 मंजिलें थीं, वास्तव में कुल 9 थे, और उनमें सभी प्रकार के अद्भुत रहस्य थे। अभी के लिए छोटू के पास किसी भी ऊपरी मंजिल तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं था। इस तरह के रहस्यों तक पहुंच प्राप्त करने के लिए बड़ी मात्रा में योग्यता बिंदुओं की आवश्यकता होगी। अफवाह के अनुसार 9वीं मंजिल में स्वर्ग के प्राचीन हॉल के प्राचीन रिकॉर्ड थे। दूसरे शब्दों में, ये संप्रभु प्रभु की पुस्तकों का व्यक्तिगत संग्रह था, जिसमें उनके कार्यों और असफलताओं के बारे में प्रत्यक्ष जानकारी थी, यहां तक कि उनके द्वारा व्यक्तिगत रूप से लिखी किताबें भी थीं। पैरामाउंट स्तर में देवताओं के बारे में भी रिकॉर्ड थे, जिन्होंने सफलताओं का प्रयास किया था। इसमें पैरामाउंट स्तर के कुछ लोग शामिल थे जो सफलतापूर्वक अनबाउंड स्तर तक पहुंच गए थे, और यहां तक कि अनबाउंड स्तर में भी कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने रद्द स्तर तक पहुंचने का प्रयास किया था। इस तरह के अभिलेख अतुलनीय रूप से अमूल्य थे, और ऐसी चीजें नहीं थीं जिनका अध्ययन सामान्य शिष्य कर सकते थे। यहां तक कि संप्रदाय के बड़े बुजुर्गों और बड़े राजाओं को भी अवसर के लिए योग्यता अंक भुगतान करना होगा, और न केवल मुट्ठी भर योग्यता अंक, बल्कि दसियों या सैकड़ों हजारों। बेशक छोटू 9वीं मंजिल तक भी नहीं जा सकता था। 9वीं मंजिल की तो बात ही छोड़ दें, अभी वो दूसरी मंजिल तक ही सीमित था। उसने कहा, बुक शेल्फ ऊपर की ओर ऊंची फैली हुई थीं, जिस हद तक कि वो चौंक गया था। किताबें बिना किसी अंत के चलती हुई लग रही थीं। उनमें से अधिकांश कागज से बने थे, जिन पर स्याही के बजाय विल की अभिव्यक्ति अंकित थी। उसके कारण पृष्ठों पर सभी प्रकार की छवियां थीं, हालांकि फूलदार पाठ भी आम था। जाहिर है, जिन लोगों ने पाठ को अंकित किया था, वो भगवान की दुनिया की लिपि की सुलेख की अपनी उत्कृष्ट आज्ञा के साथ पाठक को प्रभावित करने की उम्मीद कर रहे थे। लेकिन सभी रिकॉर्ड कागजी किताबें नहीं थी। जानवर की खाल, येट स्लिप्स और बांस की पट्टियों के स्क्रोल भी थे। कुछ तो चट्टान या धातु से भी बने होते थे। ईश्वर शक्ति के साथ लगभग कुछ भी अंकित करना संभव था। वास्तव में कुछ रिकॉर्ड ऐसे थे जो भौतिक वस्तुएं नहीं थीं, बल्कि ईश्वर शक्ति के शुद्ध समूह थे। वे किताबों से मिलते जुलते थे, लेकिन शुद्ध सोने थे, और भौतिक वस्तुएं भी नहीं थीं। थोड़ी देर इधर उधर देखने के बाद छोटू को दूसरी मंजिल पर कोई अन्य प्रशासक नहीं मिला। जाहिर है, वो अकेला था। इतनी सारी किताबें थीं कि उन्हें पता नहीं था कि उन्हें पढ़ने के मामले में कहां से शुरू करना है। वास्तव में गिनने के लिए बहुत सारे लग रहे थे, और ये तो सिर्फ दूसरी मंजिल थी। ये कल्पना करना कठिन था कि सभी 9 मंजिलों में कितनी किताबें होंगी। ये कहा जाए तो वो पढ़ना शुरू करने के लिए उत्सुक नहीं था। वो शुरुआत में सिर्फ बुकशेल्फ्स के बीच में चला, जो लगभग एक भूल भुलैया की तरह थे। जैसे ही वो इधर उधर घूमता था, उसने देखा कि बुकशेल्फ सभी शक्तिशाली वार्डिंग जादू से सुरक्षित थे। यहां तक कि यहां लड़ाई छिड़ जाए तो भी किताबों को नुकसान नहीं होगा। कुछ समय बाद वो बिना किसी सोच विचार के बाहर पहुंचा और शेल्फ से किताब खींच ली। कवर पर देखने पर पता चला कि इसमें बौद्ध स्कूल के शरों और देवत्व के बीच अंतर पर ग्रंथ पढ़ा गया था। कुछ दिव्य इच्छा अंदर भेजते हुए छोटू ने पाया कि लेखक एक बौद्ध साधक था जो एक सामान्य देवता था। उन्होंने बौद्ध स्कूल के शरों की तुलना देवत्व से करते हुए कुछ बहुत ही विचार उत्तेजक शोध किए थे। जैसे ही उन्होंने किताब पढ़ी, छोटू को महसूस हुआ कि वो अपने सीक्रेट एनसेंसिंग ऑल वर्ल्ड एनीथिंग एवरीथिंग फंडामेंटल लॉ मैजिक में कुछ नई अंतर्दृष्टि प्राप्त कर रहे थे। वो अपने सेज एम्परर ग्रैंड मैजिक से सेजेस के दांव के बारे में भी थोड़ा और समझ में आ रहे थे। आखिरकार बुद्ध मूल रूप से सेज थे। इस वजह से बौद्ध संप्रदायों में सिखाई जाने वाली कई अवधारणाएं सेजेस के दांव के समान थीं, और बौद्ध संप्रदायों ने मानवता के बारे में कई खुलासे किए, तो छोटू इस प्रकार की जानकारी को कैसे छोड़ सकता था। किताब खत्म करने के बाद उन्होंने सोच विचार कर सिर हिलाया, जैसे ही उन्होंने सोचा कि उनके पिछले कुछ तरीके गलत थे। उन्होंने किताब वापस रख दी और बिना किसी सोच विचार के एक और उठा ली। इसका शीर्षक था पिलग्रिम मिस्टिकों का मंत्र संरचनाओं की तैनाती पर प्रवचन। जैसे ही उन्होंने किताब के पन्ने पलटे, उन्होंने देखा कि दिव्य इच्छा शिलालेखों में एक बूढ़े व्यक्ति को विभिन्न मंत्र संरचनाओं की स्थापना करते हुए दिखाया गया है। दृष्टांतों से कई टिप्स और ट्रिक्स सामने आए जो ईश्वर शक्ति को बचा सकते हैं और संरचनाओं को अधिक प्रभावी बना सकते हैं। पुस्तक खत्म करने पर छोटू ने महसूस किया कि मंत्र संरचनाओं के साथ उनकी क्षमता थोड़ी सुधर गई है।
भगवान की दुनिया के लोगों का चीजों को देखने का एक अलग तरीका था, और मंत्र संरचनाओं का दाव असीम और अनंत रहस्यों से भरा था। इसके साथ उन्होंने कुछ और किताबें पढ़ीं जिनमें सभी मंत्र संरचनाओं के बारे में थीं, और जिनमें सभी में बहुत ही विचार उत्तेजक जानकारी थी। अचानक ऊपर से एक आवाज छोटू के कानों तक पहुंची। क्या तुम यहाँ नए हो भाई, और तुम पहले से ही पढ़ रहे हो? उसने ऊपर देखा तो देखा कि एक श्वेत वस्त्रधारी शिष्य के एक हाथ में शराब की बोतल और दूसरे हाथ में एक किताब थी, जो बुक शेल्फ्स में से एक के ऊपर बैठा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी अभी झपकी से उठा हो। उसके हाथ में पुस्तक का शीर्षक था, ईश्वर शक्ति को क्रिस्टलीकृत करने के 72 तरीके। कोई यहाँ सो रहा था और मैंने ध्यान नहीं दिया, छोटू ने सोचा। उसका कृषि आधार बहुत अधिक होना चाहिए। हालांकि मैं बिल्कुल भी चौकस नहीं था। मैं इन सभी किताबों पर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित कर रहा था, ये मानते हुए कि कोई भी उस पर हमला नहीं करेगा या उसे मारने की कोशिश नहीं करेगा। भगवान आदेश के पवित्र शास्त्र मंडप में छोटू ने वास्तव में अपने गार्ड को थोड़ा कम कर दिया था। अभिवादन में हाथ मिलाते हुए छोटू ने कहा, आप कौन हैं महाराज? क्या आप भी दूसरी मंजिल के शिष्य हैं? हाँ मैं हूं, और तुम नए हो ना? मुझे यहाँ 10 साल से नियुक्त किया गया है, इसलिए तुम्हें मुझे बड़ा भाई कहना चाहिए। तुम वास्तव में तेजी से पढ़ते हो ना? यहाँ अधिकांश किताबें उन विशेषज्ञों के लिए डिजाइन की गई हैं जो पहले ही ईश्वरीय स्वर्गारोहण तक पहुंच गए हैं। अपनी लौकी को उठाते हुए उसने शराब का एक लंबा घोंट लिया। मुझे इस जगह को छोड़ने की कोई इच्छा नहीं है। मैं यहाँ रहना पसंद करूंगा, पीना और पढ़ना। ये वास्तव में मौज मस्ती वाला जीवन है। देवताओं को इसी तरह जीना चाहिए। क्या तुम एक पेय लेना चाहोगे? उसने लौकी को बाहर रखा। नहीं धन्यवाद, लेकिन मैं भावना की कद्र करता हूं। तो यहाँ कितने लोगों को नियुक्त किया गया है? कितने लोगों को? युवक हंसा। यहाँ दूसरी मंजिल पर इस वक्त सिर्फ तुम और मैं हूं। तुम्हारे आने से पहले मैं अकेला था। तुम यहाँ 10 साल से हो, लेकिन ईश्वरीय स्वर्गारोहण तक नहीं पहुंच पाए। छोटू ने भौहें से कोड़ ली। मुझे लगता है कि तुम युद्ध में एक सामान्य देवता को हराने के लिए पर्याप्त मजबूत हो। ईश्वरीय स्वर्गारोहण मैं जब चाहूं तब कर सकता था। अभी मैं ईश्वर शक्ति की मूल संरचना का अध्ययन करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा हूं। तुम देखो, मैं देवता के रूप में वास्तव में एक प्रभावशाली व्यक्ति बनना चाहता हूं। इसलिए इससे पहले कि मैं देवत्व तक पहुंचूं, मैं पैरामाउंट विल कन्वर्जेंस को तोड़ना चाहता हूं। फिर जब मैं अपना देवत्व बनाऊंगा तो इसे सम्राट देवत्व कहेंगे। इस किताब को देखो, ये एक बहुत ही दिलचस्प व्यक्ति द्वारा लिखी गई थी। सरसराहट। उसने किताब नीचे फेंकी, जिसे छोटू ने पकड़ा। जैसा कि उसने किया, छोटू ने खुद को ईश्वर शक्ति के बल से कांपते हुए महसूस किया और प्रशंसा में सिर हिलाया। उस आदमी की आंखें चौड़ी हो गईं। ये आदमी इतना मजबूत कैसे हो सकता है? मैं 10 साल से यहाँ की पुस्तकों का अध्ययन कर रहा हूँ और बहुत सा ज्ञान प्राप्त किया है। वास्तव में मेरी कृषि अद्वितीय है। हालांकि ये कोई नहीं जानता। तो ये आदमी कौन है और इसने संप्रदाय के टॉप व्यक्तियों का ध्यान कैसे नहीं खींचा? इस बीच वो पढ़ते समय छोटू पर नजर रख रहा था। छोटू ने ईश्वर शक्ति को क्रिस्टलीकृत करने के 72 तरीके पढ़ा और ईश्वर शक्ति को और स्थिर बनाने के लिए अपने मनस और इच्छा का उपयोग करने के बारे में कुछ दिलचस्प जानकारी पाई। इसके अलावा इस जानकारी से ये अनुमान लगाया जा सकता था कि ईश्वरीय स्वर्गारोहण एक महत्वपूर्ण क्षण था जिसमें किसी की जीवन शक्ति पूरी तरह से बदल जाती थी। उस बिंदु से पहले एक व्यक्ति मानव रहना बंद कर देता था। यही कारण था कि अपार मानसिक शक्ति की आवश्यकता थी, और उस स्तर तक पहुंचना सबसे अच्छा था कि किसी को अपना देवत्व बनाना चाहिए। यदि कोई पैरामाउंट विल कन्वर्जेंस तक पहुंच सकता है और बाद में केवल देवत्व बनाता है तो उसे सम्राट देवत्व कहा जाता है। पुस्तक में अन्य दिलचस्प और उपयोगी अवधारणाएं थीं, जिनमें ईश्वर शक्ति को क्रिस्टलीकृत करने की तरकीबें भी शामिल थीं। उदाहरण के लिए जल अग्नि क्रिस्टलीकरण तकनीक, जिसने यिन और यांग और पानी और आग की विरोधी शक्तियों का उपयोग एक तंपण के प्रभाव को पैदा करने के लिए किया, जिसने ईश्वर शक्ति की संरचना को मजबूत किया। इसने क्रिस्टलीकृत देवत्व को संयमित करने के तरीकों का भी वर्णन किया ताकि वो अंततः एक सर्पिल संरचना का निर्माण कर सके। कुछ मायनों में इसने देवत्व बनाने की प्रक्रिया को तलवार बनाने की प्रक्रिया जैसा बना दिया। जिसने भी इस पुस्तक को लिखा वो असाधारण था। कवर पर पीछे मुड़कर देखने पर उसने देखा कि लेखक तलवार घिसने वाला बच्चा था। तलवार पीसने वाला बच्चा यहाँ भगवान की दुनिया में एक किंवदंती थी। अफसोस की बात है कि उनका बहुत पहले निधन हो गया था। वो तलवार दाव के भगवान के एक अधीनस्थ का बेटा था। हालांकि उनकी साधना का आधार विशेष रूप से प्रभावशाली नहीं था, लेकिन उनके सिद्धांत अद्भुत थे। युवक बुक शेल्फ के ऊपर से छलांग लगा दिया और बर्फ के टुकड़े की तरह जमीन पर तैर गया। उसे उतरते हुए देखते हुए छोटू ने पूछा, भाई तुम्हारा नाम क्या है?
मैं बाई जिन हूँ। पहले तो मैंने मान लिया था कि आप सिर्फ एक साधारण व्यक्ति थे, लेकिन जैसा कि ये पता चला है, आप अविश्वसनीय से कम नहीं हैं। ये देखते हुए कि बाई यिन ने सीधे तौर पर अपना नाम पेश किया था, छोटू के लिए ऐसा ना करना असभ्यता होती, तो उसने कहा, मैं छोटू हूँ। आपने अभी-अभी पैरामाउंट स्तर तक पहुंचने के बारे में कुछ विचारों का उल्लेख किया है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस तलवार पीसने वाले बच्चे ने पूरी बात नहीं सोची। ईश्वरत्व बनाने से पहले आपका शारीरिक शरीर और जीवन शक्ति की उपसंरचना कमजोर होती है। यदि आपने पैरामाउंट विल को उस अवस्था में अभिसरण बनाने की कोशिश की, तो आपका दैहिक शरीर इसे लेने में सक्षम नहीं होगा और आपकी चेतना का समुद्र ढह जाएगा। ये तुम्हारी उस लौकी की तरह है। यदि आप इसके भरे होने के बाद इसमें अधिक तरल पदार्थ डालने की कोशिश करते हैं, तो ये फट जाएगा। हाँ, ये एक मुद्दा है, बाइयन ने उत्तर दिया। अन्यथा ऐसे बहुत से लोग होंगे जो ईश्वरीय स्वर्गारोहण का प्रयास करने से पहले पैरामाउंट स्तर तक पहुंच गए थे। यहाँ दूसरी मंजिल पर बहुत सारी किताबें हैं और उनमें से कुछ में उसी विषय पर अटकलें हैं। उदाहरण के लिए, आपके शारीरिक शरीर को मजबूत करने के तरीके हैं। हालांकि मुझे नहीं लगता कि ये जवाब है। मेरा वर्तमान अनुमान ये है कि हमें जिस जानकारी की आवश्यकता है वो तीसरी या चौथी मंजिल पर है, या शायद इससे भी अधिक। हमें वास्तविक शीर्ष विशेषज्ञों के व्यक्तिगत रिकॉर्ड देखने की जरूरत है। 1. बाई यिन। बाई एक सामान्य उपनाम है जिसका अर्थ है सफेद भी है। यिन का अर्थ है निशान, मुहर, मुहर, छवि। छोटू ने पवित्र शास्त्र मंडप की विशाल दूसरी मंजिल को चारों ओर देखा। यहाँ तक कि शीर्ष गति पर काम करते हुए उसे हर चीज को देखने में 3 से 5 साल तक का समय लग सकता था, और ये सभी सूचनाओं को समझने में लगने वाले समय को भी ध्यान में नहीं रख रहा था। इससे पहले कि उसे फिर से पढ़ना शुरू करने का मौका मिला, उसके हाथ में पदक अचानक प्रकाश से टिमटिमा उठा। बाई यिन का पदक भी टिमटिमाया। चलो, बाई यिन ने कहा, किसी ने अभी-अभी पवित्र शास्त्र मंडप में प्रवेश किया है। हमारे पास कुछ उपहार प्राप्त करने का मौका है। उसने छोटू को इशारा किया, जो एक घोटालेबाज की तरह लग रहा था जिसने अभी-अभी एक अमीर लक्ष्य पर आंखें बंद कर ली थीं। वे बुक शेल्फ से प्रार्थना चट्टाएं वाले एक विस्तृत हॉल में चले गए। ये हजारों लोगों को रखने के लिए काफी बड़ा था और स्पष्ट रूप से एक ऐसी जगह थी जहां शिष्य पुस्तकों का अध्ययन कर सकते थे और आत्मज्ञान प्राप्त कर सकते थे। कुछ दर्जन लोगों का एक समूह अभी-अभी प्रवेश किया था। बाई यिन और छोटू को देखकर उनमें से एक ने कहा, हम यहाँ पवित्र शास्त्र मंडप की दूसरी मंजिल पर अध्ययन करने के लिए आए हैं। हम 6 घंटे के अध्ययन समय के लिए भुगतान करना चाहते हैं। मुझे क्षमा करे देवियों और सज्जनों, बाई यिन ने शांत स्वर में उत्तर दिया। उन्होंने कहा, नियमों के अनुसार शिष्यों को अंदर प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। आप यहाँ पढ़ने के कमरे में चुपचाप पढ़ सकते हैं। बस हमें बताएं कि आपको किस प्रकार की किताबें चाहिए और हम उन्हें आपके पास लाएंगे। एक आदमी आगे बढ़ा, बाई यिन की ओर अपनी नाक नीचे की ओर देखते हुए, और ठंड से सूंघा। मैंने सुना है कि पवित्र शास्त्र मंडप के लोगों को अन्य शिष्यों के लिए चीज़ों को कठिन बनाने की आदत है। मुझे लगता है ये सच है, लेकिन भगवान की व्यवस्था का महान क्लासिक उन कथित नियमों के बारे में कुछ नहीं कहता जिनका उल्लेख आपने अभी किया है। इसलिए आपको हमें अंदर जाने देना होगा। नियमों के अनुसार हम अपनी इच्छा अनुसार किसी भी पुस्तक को देख सकते हैं जब तक कि हम उन्हें बाहर नहीं ले जाते। ठीक है, ये सच है, बाई यिन ने लापरवाही से उत्तर दिया। लेकिन हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि कोई भी बहुत ज़्यादा शोर न करे और किसी भी पुस्तक को नुकसान न पहुंचाए। आपके जैसे बड़े समूह के साथ किसी के लिए किताब निकालना आसान होगा और फिर हमें जिम्मेदार ठहराया जाएगा। तो ये आसान है, आप यहीं रहिए और हम आपके लिए मनचाही किताबें लाएंगे। जैसे ही वो बोल रहा था, उसने जटिल डिजाइनों के साथ अंकित एक जेड पट्टिका निकाली। ये प्रत्येक में 5 योग्यता अंक होंगे और सीमा प्रति व्यक्ति 10 पुस्तकें हैं। तो आप रिश्वत चाहते हैं? एक अन्य शिष्य ने कहा। ठीक है, मेरे पास कुछ गॉड नोट्स हैं। नहीं, उन्हें कुछ मत दो, उनके नेता ने ठंड से मुस्कुराते हुए कहा। हम इस तरह सुअरों का समर्थन नहीं करने जा रहे हैं। वे दिन भर इधर उधर बैठकर जो भी प्राचीन अभिलेख चाहते हैं उसे पढ़ते हैं। इस बीच हम यहाँ अध्ययन करने के लिए आवश्यक योग्यता अंक प्राप्त करने के लिए खुद को काम करते हैं, और अब वे जानबूझकर हम पर चीज़ों को कठिन बना रहे हैं। मुझे लगता है कि मैं बस अंदर चलने जा रहा हूँ और देखता हूँ कि वे इसके बारे में क्या करते हैं। ये कहते ही वे प्रवेश द्वार की ओर बढ़ गए। भाड़ में जाओ, बाई यिन चिल्लाया, और अचानक प्रकाश की एक सफेद रेखा निकली और उनके सामने पूरे समूह के चारों ओर लिपटी हुई थी। हालांकि अन्य शिष्य तैयार थे और उन्होंने सभी प्रकार के मार्शल अनुशासन, ऊर्जा कलाएं और दैवीय शक्ति को उजागर किया। दुर्भाग्य से उनके प्रयास बेकार थे। सफेद रोशनी ने उनकी तकनीकों को चकनाचूर कर दिया और उन्हें प्रार्थना चट्टायों पर गिरा दिया, साथ ही उन्हें पूरी तरह से स्थिर बना दिया। फिर बाई यिन बाहर पहुंची और उन गॉड नोट्स को पकड़ लिया जो शिष्य उसे देने वाला था।
उन्हें गिनते हुए उसे पता चला कि वहां 20 थे। छोटू को आधा देते हुए उसने कहा, भाई तुम जाओ और उन्हें उन किताबों की जरूरत है। प्रत्येक 10 ईश्वर बनाने के तरीके के बारे में रिकॉर्ड ढूंढो। इस बीच मैं इन बुरे व्यवहार वाले मूर्खों को सबक सिखाने जा रहा हूं। शिष्यों के छोटे समूह का नेता क्रोधित था। उसने अपनी साधना का आधार असाधारण माना था, जबकि बाईयिन द्वारा आसानी से पराजित और मुहर लगा दिए जाने के लिए। तुम ये बाईयिन, उसने कहा। मेरे गुरु ने कहा, अपना मुंह बंद करो, बाईयिन ने कहा। पवित्र शास्त्र मंडप में गड़बड़ी की अनुमति नहीं है। बाईयिन ने अपना हाथ लहराया, जिससे दैवीय शक्ति एक कागज के तावीज में बदल गई, जिसे उसने शिष्य के सिर पर थप्पड़ मार दिया, जिससे उसके लिए बोलना असंभव हो गया। छोटू ने आश्चर्य से अपनी जीभ क्लिक की कि कितनी दबंग थी बाईयिन। पवित्र शास्त्र मंडप में प्रवेश करते हुए उन्होंने शिष्यों को देने के लिए रैंडम पुस्तकों का एक समूह इकट्ठा किया। पुस्तकों को उनके विभिन्न प्रार्थना चट्टायों के सामने रखते हुए उन्होंने कहा, कृपया एक नज़र डालें। क्रुद्ध शिष्य अभी भी स्थिर थे और केवल पुस्तकों की सामग्री को देखने के लिए अपनी दैवीय इच्छा का उपयोग करने के लिए संघर्ष कर सकते थे। चलो, बाईयिन ने कहा, जब वे पढ़ना पूरा कर लेंगे तो मेरा व्हाइट प्रिज्म मैनेक्लेस उन्हें छोड़ देगा और उन्हें बाहर भेज देगा। ठीक है, छोटू ने कहा। बाईयिन को शिष्यों के साथ इस तरह से व्यवहार करते देखना थोड़ा मनोरंजक लग रहा था। अगर चीजें हर दिन इस तरह चलती रहीं तो वो केवल कल्पना कर सकता था कि ये स्थिति कितनी लाभदायक होगी। 6 घंटे बाद व्हाइट प्रिज्म मैनेक्लेस ने शिष्यों को रिहा कर दिया, जो तेजी से चले गए। जहां तक पुस्तकों की बात है जो वे पढ़ रहे थे, वे पवित्र शास्त्र मंडप में वापस लौट गए और अपने आप अलमारियों पर अपने स्थानों पर लौट आए। पहाड़ के तल पर शिष्यों के समूह ने पवित्र शास्त्र मंडप को वापस देखा और उनमें से एक ने दृश्य पैदा करने के लिए वापस जाने का सुझाव दिया। हालांकि नेता ने कहा, इसके बारे में भूल जाओ, आओ इसे नुकसान तक पहुंचाएं। लेकिन जो हुआ उसे हम भूलने वाले नहीं हैं। बाईयिन को अंततः अपना आगमन मिलने वाला है। चलो चलते हैं। तभी महिला की आवाज उनके कानों तक पहुंची। हम्फ, तुम अभी भी बाईयिन से बदला लेने के बारे में सोच रहे हो? मैं तुम्हें सलाह देती हूं कि तुम ऐसे विचारों को शांत करो। क्या तुम्हें लगता है कि सिर्फ इसलिए कि वो दैवीय स्वर्गारोहण तक नहीं पहुंचा है तुम उसके लिए एक मैच हो? उनके पीछे एक गोरी चेहरे वाली महिला दिखाई दी, हल्के पीले रंग के कपड़े पहने, जिसके बाल फीनिक्स हेयरपिन से बंधे हुए थे। जब शिष्यों ने उसे देखा तो उनमें से किसी ने भी लाइन से हटकर कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की। हेलो बड़ी बहन शू, छोड़ो और याद रखो, बाईयिन को परेशान मत करो, ये तुम्हारे अपने भले के लिए है। वो प्रभावशाली नहीं लगता, लेकिन वो वाइल्डली एम्बिशियस है। उसे उकसाओगे तो तुम किसी न किसी तरह मर जाओगे। हाँ बिल्कुल, हम समझते हैं बड़ी बहन शू। शिष्य जल्दी से चले गए। इसके बाद बड़ी बहन शू सीधे पवित्र शास्त्र मंडप की दूसरी मंजिल पर चली गईं। हाँ, उन्होंने उसे देखकर कहा, अच्छा तो अगर ये बड़ी बहन शू नहीं है, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप इस मंजिल पर किताबों को देखने के लिए इतने सारे योग्यता अंक क्यों खर्च करती रहती हैं? तीसरी मंजिल पर क्यों नहीं जाती? शू ने हंसते हुए कहा, क्या? मुझे मत बताओ कि तुम रिश्वत के लिए मछली पकड़ रहे हो बाईयिन। मैं हिम्मत नहीं करूंगा, बाईयिन ने उत्तर दिया। जो कोई भी बड़ी बहन शू से रिश्वत मांगने की हिम्मत करेगा वो स्पष्ट रूप से आत्मघाती होगा। वैसे मुझे छोटू का परिचय देने दो, वो यहाँ नया है। वो नव प्रसिद्ध येड फॉल का दोस्त है और वो कोई झुक नहीं है। छोटू जल्दी करो और बड़ी बहन शू का अभिवादन करो। वो स्नो सोसाइटी की संस्थापक है और यद्यपि वो एक देवता नहीं है, लेकिन वो आसानी से कम देवता का वध कर सकती है। वो किसी भी समय दैवीय स्वर्गारोहण तक पहुंच सकती है और शायद सामान्य देवता स्तर तक जा सकती है। 10 से कम की दैवत्वता रेटिंग वाला कोई भी व्यक्ति संभवतः उसके सामने खड़ा नहीं हो सकता था। बहुत अच्छे मिले बड़ी बहन शू, छोटू ने सिर हिलाया। जाहिर है कि वो एक और जबरदस्त व्यक्ति थी जो भगवान बनने से पहले पैरामाउंट स्तर तक पहुंचने तक इंतजार करना चाहती थी। बड़ी बहन शू ने छोटू को ऊपर से नीचे तक देखा और स्पष्ट रूप से आश्चर्यचकित रह गईं। तुम येडफॉल के दोस्त हो? उसकी साधना का आधार अद्भुत है, लेकिन इससे भी आश्चर्यजनक बात यह है कि उसका वो पालतू है। वो पूरी तरह से अजेय है और कोई नहीं जानता कि वो क्या है। किसी भी मामले में तुम अपने आप में काफी अद्भुत हो। लापरवाही से आगे बढ़ते हुए, जैसे कि छोटू को सहलाने के लिए, उन्होंने कहा, आओ बड़ी बहन को तुम्हारी साधना का आधार परीक्षण करने दो। तुम मेरी चापलूसी करते हो बड़ी बहन। मेरी साधना का आधार सबसे अच्छा औसत है। छोटू वास्तव में काफी अचंभित था। उसका आकस्मिक इशारा वास्तव में इतना गहरा था कि इसने उसके शरीर के सभी प्रमुख एक्यूपॉइंट्स को लक्षित किया, जिससे चकमा देना असंभव हो गया। ये स्पष्ट रूप से स्वर्ग और पृथ्वी के चुराए गए सौभाग्य से भरा एक मार्शल अनुशासन था। जवाब में उसने बस 2 उंगलियां इस तरह बढ़ाईं कि अगर वो अपना हाथ उसकी ओर ले जाती रही तो उसकी हथेली पर वार किया जाएगा। बुरा नहीं है, उसने कहा। उसके हाथ ने दिशाओं को बदल दिया।
हवा के माध्यम से एक चाप को काट दिया जब उसने अपने झटके के लक्ष्य को अपने मंदिर पर ग्रेटर यांग एक्यूपॉइंट में बदल दिया। दुर्भाग्य से उसके लिए उसे अचानक एहसास हुआ कि छोटू की उंगलियां खिसक गई थीं और पहले से ही उसके हाथ के रास्ते में थीं। आंखें चमकती हुई वो एक और तकनीक में स्थानांतरित हो गई जिसमें यिन और यांग दोनों शामिल थे। उसकी 5 उंगलियां 5 चरणों के रूप में कार्य करती थीं। उसके हाथ सैकड़ों विभिन्न चालों के माध्यम से बहते थे। एक चमकदार प्रदर्शन जो कछुए की तरह धीमा और बिजली की तरह तेज दोनों लग रहा था। वास्तव में ज्यादातर लोग जो उसकी हरकतों को देखते थे उन्हें खून की खांसी होने की संभावना थी। फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने क्या किया, छोटू लापरवाही से उससे मिलने के लिए समायोजित हो जाता था। उसकी 2 उंगलियां हमेशा इंतजार करती थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वो उसे थकाने की कोशिश कर रहा हो। बाई यिन ने देखा, प्रशंसा में सिर हिलाते हुए कि छोटू कितना अप्रत्याशित रूप से दुर्जय था। सच्चाई ये थी कि बाई यिन और एल्डर सिस्टर जू दोनों असाधारण लोग थे जो अंततः सम्राट ईश्वरत्व बनाना चाहते थे। कुछ लोग संभवतः उनके क्रोध से बच सकते थे, यहां तक कि छोटे देवता भी नहीं। ऐसे लोग तो बिल्कुल भी नहीं जो ईश्वरीय स्वर्गारोहण तक नहीं पहुंचे थे। कौन अनुमान लगा सकता था कि उनके जैसा कोई और व्यक्ति अचानक प्रकट होगा। बस काफी है, बड़ी बहन जू ने अपने हमले को वापस लेते हुए कहा। मुझे लगभग विश्वास नहीं हो रहा है कि आप इतने मजबूत हैं। मैं कम से कम उसके पालतू को शामिल किए बिना जेड फॉल को भी हरा सकता था, लेकिन तुम उससे ज्यादा मजबूत हो। जब आप एक आधिकारिक शिष्य बन गए तो आपको एक प्रशिक्षु के रूप में क्यों नहीं लिया गया? क्या ऐसा हो सकता है कि आपके पास कुछ रहस्य हैं जिन्हें आप बाहर नहीं निकालना चाहते हैं? छोटू ठठाकर हंस पड़ा। आप में से बहुत चतुर हैं बड़ी बहन जू। मैं देख सकता हूं कि मेरी तरह आप भी ईश्वरीय स्वर्गारोहण से पहले सर्वोपरि स्तर तक पहुंचना चाहते हैं और सम्राट ईश्वरत्व बनाना चाहते हैं। शायद हम इस संबंध में अपने प्रयासों को पूल कर सकते हैं। ये तथ्य कि वो तथाकथित स्नो सोसाइटी की नेता थीं, छोटू को डेमी इम्मॉर्टल इंस्टीट्यूट में उनके पुराने दिनों की याद दिला रही थी, जब उन्होंने सेज मोनार्क सोसाइटी का नेतृत्व किया था और उन्हें 5 लाइटनिंग सोसाइटी, डिवाइन एबिलिटी सोसाइटी और निश्चित रूप से क्राउन प्रिंस सोसाइटी जैसे लोगों से निपटना पड़ा था। जाहिर है हाउस ऑफ गॉड ऑर्डेनमेंट में गुटों की इसी प्रकार की व्यवस्था थी। क्या आप मेरी स्नो सोसाइटी में शामिल होने में रुचि रखते हैं? उसने पूछा। आपके पास जो भी लक्ष्य हैं, मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। बाई यिन, उसे बताओ कि मेरा गुरु कौन है। बाई यिन हंसे। बड़ी बहन जू के मास्टर एक कनिखियत गॉड है। हालांकि मुझे लगता है कि भाई छोटू स्वतंत्र और निरंकुश प्रकार के व्यक्ति हैं जो अपना काम खुद करना पसंद करते हैं, मेरी किस्म के व्यक्ति की तरह। ये देखकर कि छोटू कितना अविश्वसनीय था, बड़ी बहन जू ने उसे अपनी स्नो सोसाइटी में भर्ती करने की कोशिश की। बेशक बाई यिन पहले से ही बता सकते थे कि छोटू उस तरह का व्यक्ति नहीं था जो प्रतिबंधित होना चाहता था और एक साधारण सदस्य के रूप में इस तरह के संगठन में शामिल होने के लिए कभी सहमत नहीं होगा। वो सही कहता है, छोटू ने कहा। आपकी दयालुता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बड़ी बहन जू, लेकिन फिलहाल मैं इसमें शामिल नहीं होना चाहूंगा। मैं अभी तक इच्छा अभिसरण के सर्वोपरि स्तर तक नहीं पहुंचा हूं, इसलिए मैं यहाँ शास्त्र मंडप में रहकर अपने ज्ञान को बढ़ाने और अपनी साधना को आगे बढ़ाना पसंद करूंगा। सच में? बड़ी बहन जू ने प्रभावित होकर कहा। आप ईश्वरीय स्वर्गारोहण तक नहीं पहुंचे हैं, लेकिन आप पैरामाउंट स्तर में प्रवेश करना चाहते हैं। आपकी कुछ प्रभावशाली महत्वाकांक्षाएं हैं। संप्रदाय या क्लैन के बावजूद आप जैसे लोग अत्यंत दुर्लभ हैं। वास्तव में मैंने किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में नहीं सुना है जो कभी इस तरह के प्रयास में सफल हुआ हो। क्या आप सिर्फ बाई यिन के नक्शे कदमों पर नहीं चल रहे हैं? आखिरकार मेरी स्नो सोसाइटी ने इस विषय पर बहुत अध्ययन और शोध किया है और ये विश्वास करने लगा है कि सबसे अच्छा रास्ता मांसल शरीर की खेती पर ध्यान केंद्रित करना है। यदि आप अपने शारीरिक शरीर को इस बिंदु तक धकेल सकते हैं कि वो पैरामाउंट विल कन्वर्जेंस को समाहित कर सके, तो आप सफल होंगे। मैं इसकी सचमुच बहुत सराहना करता हूं, और यदि आप कोई प्रत्यक्ष सहायता प्रदान करने में सक्षम हैं तो मैं निश्चित रूप से इसे नहीं मानूंगा। लेकिन जहां तक स्नो सोसाइटी में शामिल होने की बात है, मुझे अभी भी मना करना होगा। महत्वाकांक्षाओं वाले लोगों को कार्यवाही करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, बड़ी बहन जू ने स्वीकृति में अपना सिर हिलाते हुए कहा। उसने कहा कि स्नो सोसाइटी के दरवाजे हमेशा आपके लिए खुले रहेंगे। यदि आप शामिल होना चाहते हैं तो बस शब्द बोले। छोटू हंसा। ठीक है। क्या आप यहाँ कुछ पढ़ने के लिए हैं बड़ी बहन जू? क्या आप हाल ही में अपनी खेती में कुछ नई समझ में आए हैं? मुझे अभी भी मांसल शरीर को विकसित करने और उसे मानसिक शक्ति से भरने के बारे में किताबों में दिलचस्पी है। मैंने सुना है कि हमारे हाउस ऑफ गॉड ऑर्डेनमेंट में हाल ही में एक शैतान कलीसिया को मिटा दिया है, जिसे असुर हैगमॉन चैपल के नाम से जाना जाता था, और उनके सभी प्राचीन रिकॉर्ड ले लिए। ये देखते हुए कि उनके चर्च के सदस्य अपने प्रभावशाली शारीरिक शरीर और प्राचीन आनुवंशिकता के लिए जाने जाते थे, मुझे उन रिकॉर्ड्स में बहुत दिलचस्पी है।
हाउस ऑफ गॉड ऑर्डेनमेंट एक विशाल संप्रदाय था जो हमेशा किसी न किसी संप्रदाय को मिटा रहा था और उनके प्राचीन रिकॉर्ड जब्त कर रहा था। और शैतान कलीसियाओं के काश्तकारों के लिए प्रभावशाली शारीरिक शरीर विकसित करना अधिक आम बात थी। इसलिए ये केवल कल्पना की जा सकती है कि उनकी किताबों से क्या सीखा जा सकता था। हंसते हुए बाई यिन ने कहा, आपको बहुत अच्छी तरह से जानकारी है बड़ी बहन। असुर हेगमॉन चैपल का पॉन्टिफेक्स मूल रूप से सुरों के नर्क से एक शैतान देवता था। भगवान की दुनिया में यहाँ आने के बाद ही उन्होंने अपना चर्च शुरू किया। और आप सही कह रहे हैं कि हमारे हाउस ऑफ गॉड ऑर्डेनमेंट में हाल ही में ट्रूथ अकेडमी और सोल इमॉर्टल संप्रदाय के साथ मिलकर उन्हें नष्ट कर दिया है। दुर्भाग्य से जो प्राचीन रिकॉर्ड लिए गए थे वो सभी 5वीं या 6ठी मंजिल में संरक्षित हैं। दूसरे शब्दों में बड़ी बहन, आप उन्हें तब तक नहीं देख पाएंगी जब तक आप ईश्वरीय स्वर्गारोहण तक नहीं पहुंच जाती। नरक की तरह बाई यिन, यहाँ दूसरी मंजिल पर कम से कम कुछ किताबें तो होनी चाहिए। एक फलरिश के साथ उसने 1 दर्जन से अधिक गॉड नोट्स का उद्घाटन किया। इससे आपको बहुत सी शराब मिलनी चाहिए। अब जल्दी से मुझे वे किताबें ला कर दो। बाई यिन सूखी खांसी कर रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद बड़ी बहन, मेरे पीछे आइए। इसके साथ वो बड़ी बहन जू को किताबों की भूल भुलैया में ले गए। अलमारियों पर रखी सभी किताबों को कसकर बंद किया गया था, जिसे साधारण शिष्य नहीं ले सकते थे। लेकिन बाई यिन और छोटू के पास उनके पहचान पत्रों के साथ अलग अलग अधिकार थे। और बाई यिन यहाँ 10 साल से काम कर रहे थे, इसलिए वो इस जगह को अपने हाथ के पिछले हिस्से की तरह जानते थे। एक निश्चित अलमारी तक पहुंचने के बाद उन्होंने एक हाथ को खारिज कर दिया और वार्डिंग जादू को हटाकर एक मानव हड्डियों से बने किताब का उद्घाटन किया जो अपार शैतान ऊर्जा से स्पंदित हो रही थी। दूसरी मंजिल पर अधिकांश किताबें और स्क्रॉल बांस, येड या धातु या इसी तरह की सामग्रियों से बने थे, लेकिन इस किताब पर उन्हें हड्डी से नक्काशी किया गया था और कुछ किताबों में कवर थे जो मानव मांस से तैयार किए जाते प्रतीत होते थे। ठीक है बड़ी बहन, बाई यिन ने गंभीर स्वर में कहा, इस किताब में शैतानों के दांव से जानकारी है और आप इन चीजों को केवल यहीं पढ़ सकते हैं। आपको कुछ भी छीनने की अनुमति नहीं है। यदि आपने ऐसा किया तो हम सभी को संप्रदाय द्वारा दंडित किया जाएगा। क्या तुम्हें लगता है कि मैं नियमों के बारे में कुछ नहीं जानता? बड़ी बहन जू ने हंसते हुए कहा, जो मोतियों जैसी मुस्कान बिखेर रही थी। किताबों को देखते हुए उन्होंने एक नीचे खींची जो एक कमल के फूल के समान दिखती थी, सिवाय इसके कि ये मानव मांस से बनाई गई थी। ये शैतान ऊर्जा से स्पंदित हो रही थी, जैसे कि इसके शब्द लाखों बुरे भूतों और प्रतिशोधी आत्माओं की अभिव्यक्ति हों। छोटू ने इसे अपनी दिव्य चेतना से स्कैन किया और देखा कि शीर्षक था मृत मांस के रेट्रो कन्वर्जन का रहस्य। ओह, मैंने ये पढ़ा है, बाई यिन ने कहा। ये असुरों में से एक उत्कृष्ट व्यक्ति द्वारा लिखा गया था जिन्होंने शारीरिक शरीर पर बहुत शोध किया था। इस किताब में कुछ बहुत ही दिलचस्प प्रकाशन है। वास्तव में मुझे संदेह है कि लेखक शैतानों के दाव के उस बहुत ही कीमती क्लासिक से भी परिचित था, द ट्रू डेविल अनस्पॉइल्ड बाय मिरियड कैल्प्स एंड ट्रिब्यूलेशंस। आह, क्या अफसोस की बात है। अगर केवल मुझे उस पौराणिक अदूषित शरीर के बारे में जानने का मौका मिलता तो शायद मैं अपने शरीर की कुछ समस्याओं का हल कर सकता था और वास्तव में उसे पैरामाउंट विल कन्वर्जेंस के लिए तैयार कर सकता था। बड़ी बहन जू ने किताब को पलटा। पूरे समय उसमें से काली धुंध बह रही थी। जब वो पढ़ चुकी थी तो उन्होंने अपना सिर हिलाया। ये किताब सैद्धांतिक तत्वों के बारे में बात करती है, लेकिन कुछ व्यावहारिक नहीं। हालांकि शब्द अंतर्दृष्टिपूर्ण है, लेकिन मुझे लगता है कि आप सही हैं। ये सब अदूषित शरीर की मूल संरचना पर आधारित है। अदूषित शरीर का अध्ययन किए बिना ये किताब हमारा कोई भला नहीं करेगी। किताब वापस रखते हुए उन्होंने किताब से कुछ और लिया जो मानव त्वचा का ढेर था। ऊपर देखते हुए छोटू ने देखा कि शीर्षक में लिखा था द ओरिजिन्स ऑफ डेविल फोक जीन। इसने डेविल फोक जेनेटिक्स का एक विस्तृत विवरण और विश्लेषण प्रदान किया और किसी हद तक इस बात का स्पष्टीकरण दिया कि क्यों जब मनुष्य शैतान कलाओं की खेती करते हैं तो अंततः वे शैतान बन जाते हैं, सभी तरीके से उनके जीन और आत्मा तक। अशुद्ध भूमि में ऐसी विस्तृत जानकारी प्राप्त करना असंभव था। आखिरकार ये जानकारी मूल रूप से डेविल फोक के देवताओं द्वारा लिखी गई थी। ये सब अविश्वसनीय जानकारी है, छोटू ने सोचा। यहाँ तक कि रिकॉर्ड्स के माध्यम से देखते हुए बड़ी बहन जू के कंधे पर देखने के बाद उन्हें अपने अदूषित शरीर की एक नई समझ प्राप्त हुई थी। बड़ी बहन जू और बाई यिन को शायद जानकारी समझ में नहीं आई थी, लेकिन उन्होंने ऐसा किया। बाहर पहुंचकर उसने मानव हड्डियों से बनी एक किताब ली और शैतानों के दाव से मांसल शरीरों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए उसके माध्यम से पृष्ठ बनाया और वे क्लेश बादलों से कैसे संबंधित थे। ये एक और किताब थी जिसे भगवान ने लिखा था। जिन चीज़ों को देवता देख सकते थे वे नश्वर लोगों की दृष्टि से कई गुना अधिक थीं, और वे जो जानकारी प्रदान कर सकते थे वो छोटू के लिए बेहद फायदेमंद साबित हो रही थी। उसके भीतर चर्मपत्र स्क्रॉल में हलचल मच गई और क्लेश ऊर्जा पैदा हो गई। चाहे वो उसका शारीरिक शरीर हो, उसकी आत्मा हो या उसकी चेतना का समुद्र हो, उसके भीतर हर जगह छोटे छोटे परिवर्तन हो रहे थे।
शैतानों के दाव से इन प्राचीन अभिलेखों को देखते हुए शैतान देवताओं से ज्ञान उसके माध्यम से लगातार बरसा। वास्तव में वो जल्द ही पढ़ाई में खो गया। अगले कुछ दिनों में बड़ी बहन जू हर दिन वापस आती थी और कुछ घंटे अध्ययन करती थी। ये कहना मुश्किल था कि वो इतने सारे योग्यता अंक कहाँ से लेकर आई। इस बीच छोटू का अध्ययन करने पर इतना ध्यान केंद्रित था कि जल्द ही 1 महीना बीत गया और उसने शैतानों के दाव से कई हजार प्राचीन अभिलेख पढ़े थे। अधिकांश शिष्य अपने दाव और विश्व दृष्टि में मौलिक बदलाव का अनुभव किए बिना इतने सारे रिकॉर्ड नहीं पढ़ पाएंगे और अधिकांश को शैतानी में खींचने का विरोध करने में कठिन समय होगा। आखिरकार ज्ञान शैतान शक्तिशाली थे और आसानी से खेती विचलन का कारण बन सकते थे। वास्तव में कई ऋषि मुनि और गुरु थे जो अध्ययन में बहुत अधिक समय बिताने के बाद राक्षसों में बदल गए थे। लेकिन छोटू ने अशुद्ध भूमि में रहने पर भी ज्ञान शैतानों पर विजय प्राप्त कर ली थी, इसलिए वो चिंतित नहीं था। पढ़ने के बाद उन्होंने बस ज्ञान शैतानों को कुचल दिया और नरक कुचलने वाले गॉड मैमथ और अदूषित शरीर की अपनी ताकत में सुधार करने पर ध्यान केंद्रित किया। पवित्र शास्त्र मंडप में जीवन बहुत ही आकस्मिक और आराम से था। शिष्य कभी कभी अध्ययन करने आते थे जिससे केवल और लाभ होता था। खदानों की तरह कोई खतरा या कठिनाई नहीं थी और वो धीरे धीरे औषधीय गोलियों, तावीज़ों और गॉड स्टोन का संग्रह बना रहा था। जीवन अद्भुत था। छोटू को लगभग विलासिता में रहने वाले एक फैंसी सरकारी अधिकारी की तरह महसूस हुआ। एक विशेष रूप से उज्ज्वल दिन भगवान की दुनिया की रोशनी किताबों की अलमारियों में घुस गई, जिससे बाई यिन जाग गई जो आलस्य से फैली हुई थी। अपने बागे से एक औषधीय गोली निकालकर उसने उसे अपनी शराब में डाल दिया, जो एक पल के लिए जोर से चिल्लाई थी, इससे पहले कि वो सब नीचे गिरा दे। जो जल्दी उठता है वो सबसे गहरा ज्ञान प्राप्त करता है। हाँ, क्या जीवन है! पढ़ना, सोना, पीना, टैन प्राप्त करना। देवताओं को इसी तरह जीना चाहिए। अन्य सभी शिष्यों द्वारा भाग लेने वाली सभी लड़ाई और मृत्यु का क्या मतलब है? ऊपर झांकते हुए उसने देखा कि छोटू एक किताब पढ़ रहा है। देखने से वो पूरी रात उसी जगह पर पढ़ रहा था। बहुत पागल मत बनो छोटू, तुम पहले से ही कुछ महीने से यहाँ हो और तुम केवल पढ़ते हो, खेती करते हो और आत्मज्ञान की तलाश करते हो। तुम सोते भी नहीं। याद रखो, काम और अवकाश को संतुलित करना महत्वपूर्ण है। तुम्हारे लिए बस बैठकर पढ़ाई करना अच्छा नहीं है। किताब बंद करते हुए छोटू ने हंसते हुए कहा, आपके पास आपका दाव है, मेरे पास मेरा है, और जैसा कि वे कहते हैं, सभी दाव ईश्वरीय स्वर्गारोहण की ओर ले जा सकते हैं। बाई यिन ने सिर हिलाया। मैं वास्तव में इसे समझ नहीं पा रहा हूं। हालांकि आपकी चाल क्या है? तथ्य यह है कि आपको सोने की आवश्यकता नहीं है, अविश्वसनीय है। यहां तक कि देवता भी थक जाते हैं और उन्हें आराम करने की जरूरत होती है। क्या आप मुझे रहस्य में जाने देंगे? छोटू ने सिर हिलाया। तुम इसमें महारत हासिल नहीं कर पाओगे, तो तुम्हें बताने का क्या मतलब होगा? फुश! बाई यिन ने छोटू पर उंगली उठाई, जैसे कि उसे कोसना शुरू कर दिया हो। तभी वो पहाड़ के नीचे की ओर देखे। फिर वो अपने पैरों पर खड़ा हो गया। चलो भाई, कुछ और धन हमारे रास्ते पर आ रहा है। ऐसा लगता है कि उन्होंने किसी अन्य संप्रदाय को सफाया कर दिया है और कुछ किताबें ला रहे हैं, और निश्चित रूप से हमें ये देखना होगा कि वे कितने योग्यता अंक के लायक हैं। पुस्तकों का मूल्यांकन पवित्र शास्त्र मंडप में हमारे काम का एक और हिस्सा था, और इसने हमें चालाकियों के लिए बहुत जगह छोड़ी। आखिरकार वे पूरी तरह से इस बात के प्रभारी थे कि क्या एक किताब 1 योग्यता अंक की लायक है या 5। इसका मतलब ये था कि वे निर्धारित करते थे कि किताबें सौंपने पर लोगों को कितने योग्यता अंक मिले। यद्यपि ये छोटी सी जिम्मेदारी लगती थी, लेकिन ये अधिकांश लोगों को उनके प्रति आज्ञाकारी रूप से चिल्लाने के लिए पर्याप्त था, और निश्चित रूप से ये धन का एक बड़ा स्रोत हो सकता था। पवित्र शास्त्र मंडप से बाहर निकलते हुए वे कई दर्जन शिष्यों के एक समूह से मिले जो दूसरी मंजिल की ओर कुछ किताबें ले जा रहे थे। जब छोटू ने समूह को देखा तो सबसे पहले जो व्यक्ति सामने आया वो एल्डर ब्रदर यू था, जो स्पष्ट रूप से अब खदानों में काम नहीं कर रहा था। वो जिंदा था। छोटू, ये तुम हो? जैसे ही बड़े भाई यू ने छोटू पर नजर डाली, उसकी आंखें तीव्र घृणा से चमक उठी। उन्होंने मूल रूप से ये मान लिया था कि छोटू के जाने के बाद वे खदानों पर नियंत्रण कर पाएंगे। वे कभी नहीं सोच सकते थे कि छोटू के अधीनस्थ इतने उग्र थे। उन्होंने बड़े भाई यू के खिलाफ छोटू के सभी सहयोगियों को एकजुट कर दिया, जिससे उनकी खदान अत्यंत अकुशल हो गई। इससे भी बदतर, ऐसा प्रतीत होता है कि दैत्य ने उसे अकेले ही निशाना बनाया, और माइन 13 का प्रभार लेने के लिए भेजा गया नया शिष्य एक कठपुतली से थोड़ा अधिक नहीं था, जो अपने अधीनस्थों के आदेशों का पालन करता था। एक अवसर पर शैतानों के दाव के शिष्यों ने बड़े भाई यू पर आघात किया और उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया। ठीक होने के बाद वे माइन 13 पर पहुंचे ताकि एक दृश्य पैदा कर सकें और नियंत्रण संभालें, लेकिन उन्हें पूर्ण आश्चर्य हुआ कि जांग झूपा फांग ने उन्हें बुरी तरह पीटा और उन्हें अपमान में रेंगना पड़ा।
अपनी खदान में लौटकर उन्होंने फोरमैन के पद से इस्तीफा देने का आवेदन प्रस्तुत किया। इसमें बहुत रिश्वत लेनी पड़ी, लेकिन अंततः वे स्वयं को संप्रदाय के प्रबंधक के रूप में एक अपेक्षाकृत अच्छी स्थिति दिलाने में सफल रहे। थ्रॉल मूल रूप से गुलाम थे और खनिकों की तुलना में उनसे निपटना बहुत आसान था। उन्हें बहुत अच्छा भोजन और शराब दी गई और उन्हें अपनी खेती पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करने की अनुमति थी। एकमात्र नकारात्मक बात ये थी कि उनके द्वारा बनाई गई सभी दैवीय शक्ति अंततः कमजोर शिष्यों को देनी पड़ती थी। और निश्चित रूप से खेती करने के लिए थ्रॉल्स को दी गई तकनीकें शुद्ध थीं और लाभकारी तत्वों पर केंद्रित थीं। वे युद्ध कलाएं नहीं थीं जो ये सुनिश्चित करती थीं कि थ्रॉल्स विशेष रूप से खतरनाक नहीं थे। खनिक कभी बहुत लंबे समय तक नहीं चलते थे, वे सब मर जाते थे। जहां तक थ्रॉल्स की बात है, वे अंततः सहनशीलता से भी बाहर आ जाते थे और मौत में मुरझा जाते थे। दोनों ने दयनीय भाग्य का अनुभव किया। थ्रॉल मैनेजरों को थ्रॉल्स की एनर्जी कलाओं से लाभ होता था, ठीक उसी तरह जैसे शास्त्र मंडप का प्रबंधन करने वाले शिष्य अपनी इच्छा से कोई भी पुस्तक पढ़ सकते थे। दोनों बहुत आरामदायक स्थिति में थे। वास्तव में अधिकांश लोग थ्रॉल मैनेजर की स्थिति को शास्त्र मंडप में तैनात किए जाने की तुलना में बेहतर समझते थे। आखिरकार थ्रॉल से लाभ उठाने वाले शिष्यों को भी अपनी संतानोचित धार्मिकता दिखानी होती थी, अन्यथा उनके लिए मामला कठिन हो जाता। हाउस ऑफ गॉड ऑर्डिनेशन एक वास्तविक राज्य था, इसलिए यह दिया गया था कि यहाँ कुछ न कुछ भ्रष्टाचार होगा। बड़े भाई यू की खेती का आधार स्पष्ट रूप से नाटकीय रूप से बढ़ गया। उसकी दैवीय शक्ति से परिपूर्ण थी, यहाँ तक कि जैसे ही उसने छोटू का सामना किया तो ऐसा लग रहा था कि वो लड़ाई शुरू करने के लिए तैयार था। इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, हालांकि एक युवक उसका रास्ता रोकने के लिए पहुंच गया। शांत हो जाओ त्यानलिन, तुम्हें बदला लेने का मौका मिलेगा। याद रखो, हम यहाँ किताबें चढ़ाने और योग्यता अंक प्राप्त करने के लिए आए हैं, लड़ाई शुरू करने की आवश्यकता नहीं है। देखने से वो यू कुल का एक और सदस्य था। एक कदम आगे बढ़ते हुए उसने छोटू की ओर देखा और कहा, मैंने सुना है कि तुम जेडफॉल के दोस्त हो। दुर्भाग्य से तुम थोड़े ज्यादा अहंकारी हो। तुम शास्त्र मंडप के शिष्य हो, लेकिन तुम अभी भी खदानों में चीजों का हेरफेर करने की कोशिश करते हो। परिणाम स्वरूप तुम्हारी जेबें भर जाती हैं। शायद मुझे तुम्हें बुजुर्गों की संसद में रिपोर्ट करना चाहिए, तब तुम्हें वास्तव में मिलेगा जो तुम्हारे पास आ रहा है। जवाब देने वाला छोटू नहीं बल्कि बाई इन था। ठीक है, देखो बिल्ली किसे खींच रही है। यू कुल के यू है। देखो, ये शास्त्र मंडप है, तो तुम यहाँ एक दृश्य पैदा करने की हिम्मत मत करो। यदि तुम तुरंत शांत नहीं होते हो तो मुझे तुम्हें जाने के लिए कहना पड़ेगा। सख्त काम करने की कोशिश मत करो बाइयन। अधिकांश लोग जानते हैं कि तुम भगवान नहीं बनोगे क्योंकि तुम चाहते हो कि पैरामाउंट पहले अभिसरण करें। लेकिन जब लोग ऐसा करने की कोशिश करते हैं तो स्वर्ग के तक्ष में लोग भी असफल हो जाते हैं। या तो उन्हें खेती विचलन होता है या वे मर जाते हैं। तुम्हें क्या लगता है कि तुम कौन हो? बेहतर होगा कि तुम यू कुल को हल्के में मत लो। सच में? बाई इन ने अपना हाथ लहराया, प्रकाश की एक सफेद रेखा भेजी। यू हे ठंडे स्वर में मुस्कुराया और आगे बढ़ गया। मैं हमेशा से ये सुनता आ रहा हूं कि भाई बाई इन स्वर्ग के नीचे अद्वितीय हैं, जिनके पास एक गहन रहस्यमयी खेती का आधार है। तुम्हें पता है, मैं हमेशा ये देखना चाहता था कि तुम क्या करने में सक्षम हो। अपनी हथेली निकालते हुए उसने बाई इन पर उड़ती हुई दैवीय शक्ति की एक धारा भेजी। भूम! वे दोनों कांप उठे, जिससे ऐसा लग रहा था जैसे वे पूरी तरह से समान रूप से मेल खाते हैं। आपकी खेती आधार कब से इतना आगे बढ़ गया? यू हे ने कहा, तुम्हें लगता है कि केवल तुम ही एमराल्ड गॉड डिविनिटी चाहते हो। वास्तव में महत्वाकांक्षी शिष्य अपनी डिविनिटी बनाने के लिए जल्दी नहीं करते, वे अपना समय लेते हैं। तो तुम्हें क्या लगता है, मेरा भंडार तुम्हारी तुलना में कैसा है? संभवतः तुम भी एमराल्ड गॉड डिविनिटी चाहते हो। ये बहुत हो गया, छोटू ने कहा। अपना हाथ लहराते हुए उसने ऊर्जा की एक बढ़ती हुई धारा भेजी, जिसने यू हे को कुछ कदम पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। छोटू को शौक में देखते हुए उसने कहा, आपकी ऊर्जा कलाएं वो? आप यहाँ कुछ किताबें सौंपने के लिए हैं, है ना? छोटू ने कहा। उन्होंने कहा, व्यक्तिगत द्वेष को दूर करने की कोशिश ना करें। यदि आप बदला लेना चाहते हैं तो आप व्यक्तिगत रूप से मेरी तलाश कर सकते हैं। उन किताबों को सौंप दें और हमें देखने दें। यहाँ तक कि जैसे ही शब्द उसके मुंह से निकले, उसने एक लोभी इशारा किया। किताबों और अभिलेखों से भरी गाड़ियां उड़ गईं और एक जमीन पर गिर गई। कुछ भी लायक नहीं है, उन्होंने कहा। यह सिर्फ किसी का रिकॉर्ड है कि वे क्लेशों और महत्वपूर्ण ऊर्जा परिवर्तनों का अनुभव करते हैं जब वे ईश्वरत्व का गठन करते हैं। तथ्य यह है कि छोटू ने इतनी जल्दी किताब पढ़ ली थी, जिससे यू तियानलिन और यू हे को स्पष्ट सदमे के साथ प्रतिक्रिया करनी पड़ी। बहुत पहले ही छोटू ने सभी किताबों को देख लिया था। उनमें से केवल 10 ही किसी चीज के लायक हैं, बाकी पहली मंजिल तक जा सकते हैं। हम आपको कुल 30 के लिए 3 मिनट अंक देंगे। आप क्या कहते हैं? नरक की तरह।
यू तियानलिन ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए कहा, आप इन सभी किताबों को लेने जा रहे हैं और आप हमें उनके लिए 5 योग्यता अंक देने जा रहे हैं। यदि आप नहीं करते तो मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि आपको कल तक यहाँ से निकाल दिया जाए, मेरा विश्वास करो। अपनी जीप पर क्लिक करते हुए और आहें भरते हुए बाई यिन ने कहा, यू कबीले के आप लोगों में वास्तव में पवित्र शास्त्र मंडप में चीज़ों को हलचल करने के लिए बहुत हिम्मत है। यू है, तथ्य ये है कि आपका यू कबीला इस तरह के शिष्य पैदा करता है, ये सिर्फ एक गारंटी है कि आप अंततः मिटा देंगे। अपना मुंह बंद करो। यू तियानलिन पर गुर्राया। वो जानता था कि अब झगड़े का समय नहीं है। ठीक है, मैं देखता हूं ये कैसा है। हम इस बार आपकी शर्तों को स्वीकार करेंगे, लेकिन अगली बार जब आप कुछ ईश्वरीय शक्ति प्राप्त करने के लिए थ्रॉल कैंप में आएंगे तो हम देखेंगे कि चीज़ें आपके लिए कैसे चलती हैं। आपको लगता है कि हम थ्रॉल से ईश्वर शक्ति चाहते हैं? बाई इन जोर से हंस पड़ी। जो लोग इस तरह से अपनी साधना के आधार को आगे बढ़ाते हैं वे पूर्ण मूर्ख होते हैं। हो सकता है, शायद नहीं, यूहे ने उत्तर दिया। पैरामाउंट स्तर तक पहुंचने के लिए आपको बहुत अधिक ईश्वर शक्ति की आवश्यकता होगी, और ये ईश्वरत्व बनाने के लिए भी ऐसा ही है। आपके साधना बेस के स्तर को ध्यान में रखते हुए मैं कहूंगा कि आपके पास अंततः थ्रॉल कैंप में आने के सिवाय कोई विकल्प नहीं होगा। मुझे लगता है कि हमें बस इंतजार करना होगा और देखना होगा। अलविदा, आप अपने आप को बाहर देख सकते हैं। ये रहा आपके योग्यता अंकों के साथ एक ताबीज। बाई यिन ने एक कागजी ताबीज फेंका। इसके साथ ही यू कबीले के लोग चले गए। वे लोग आकाश की ऊंचाई और पृथ्वी की चौड़ाई नहीं जानते, बाई यिन ने कहा, उसके चेहरे पर एक गंभीर अभिव्यक्ति। यू कबीले की हाउस ऑफ गॉड ऑर्डेनमेंट में वास्तव में बुरी प्रतिष्ठा है। दुर्भाग्य से उनके पास भी बहुत शक्ति है, इसलिए हमें अपनी पीठ देखना होगा। हमें पवित्र शास्त्र मंडप से बाहर निकालने का उसका क्या मतलब था? छोटू ने पूछा। क्या वे ऐसा कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, बाई यिन ने मुस्कुराते हुए कहा। उनका इतना प्रभाव नहीं है। पवित्र शास्त्र मंडप के बुजुर्ग व्यापक स्थिति से अच्छी तरह परिचित हैं। यदि यू कबीले जैसा कोई गुट शिष्यों को पवित्र शास्त्र मंडप से हटा सकता है तो वे और क्या कर सकते हैं? इसके अलावा जेडफॉल आपका दोस्त है और उसका स्वामी हाल ही में एक कलाकार भगवान बन गया है जिसके शब्दों में बहुत वजन है। अचानक छोटू के कमांड पदकों में से एक गूंजने लगा। उसे बाहर निकालते हुए उसने कहा, भाई बाई, मुझे एक बात का ध्यान रखना है। इसमें कुछ दिनों से अधिक समय नहीं लगना चाहिए। क्या आप मेरे दूर रहने के दौरान पवित्र शास्त्र मंडप पर नजर रख सकते हैं? कोई बात नहीं। बाई इन छोटू के व्यवसाय में घुसने के लिए इच्छुक नहीं थे। इसके अलावा पवित्र शास्त्र मंडप में उनकी जिम्मेदारियां इतनी आसान थी कि उन्होंने पूरे 10 वर्षों तक उन्हें स्वयं संभाला था। छोटू ने हाउस ऑफ गॉड ऑर्डेनमेंट के मुख्यालय में मुख्य टेलीपोर्टेशन पोर्टल में जल्दी से प्रवेश किया। ये जीवन के लिए घूमता है, और वे विशाल गॉड दुनिया में बाहर कदम रखा। उन्होंने खुद को एक असीमित पहाड़ी क्षेत्र में पाया। वे गार्डियन माइंड्स में वापस आ गए थे। कई महीनों तक एक गॉड किंगडम के अंदर रहने के बाद उन्हें अचानक याद दिलाया गया कि इतने सारे लोग ऐसी जगह पर क्यों रहना चाहते हैं। गॉड दुनिया में मौसम वास्तव में भयानक था। वे गति में तेजी से आए और जल्द ही माइंड वन में थे। जैंग जूफावांग नए फोरमैन के साथ शिष्यों के एक दल के साथ वहां उनका इंतजार कर रहा था। वो एक आधिकारिक शिष्य था, लेकिन छोटू की छाया में रहते हुए उसके पास लाइन में आने के सिवाय कोई विकल्प नहीं था। मेरा सम्मान, बड़े भाई छोटू, नए फोरमैन में विनम्र सलामी देते हुए कहा। वो जानता था कि छोटू ही खदानों की वास्तविक शक्ति है। तुम अच्छा कर रहे हो, कड़ी मेहनत करो, और मैं सुनिश्चित करूंगा कि तुम एक लंबा रास्ता तय करो। मैं हमेशा अपने लोगों का ख्याल रखता हूं। इस बात से प्रसन्न हुए कि शिष्य को अपना स्थान पता चल गया है, छोटू ने अपना हाथ लहराया, जिससे देवताओं का ढेर उन सभी के सामने आ गया। ये महान कैलिबर गॉड सैंड है, ले लो। सबसे पहले इसका उपयोग पूरे खनन क्षेत्र को शामिल करने के लिए, रक्षात्मक वर्तनी संरचनाओं का विस्तार करने के लिए करो। दूसरा, खुद को मजबूत करने के लिए आवश्यक सभी औषधीय गोलियां खरीदो। और तीसरा, वार्षिक कोटे को पूरा करने के लिए बचे हुए का उपयोग करो। समझे? जी सर। सभी शिष्यों ने छोटू को ऐसे देखा जैसे वो कोई वास्तविक देवता हो। मैं डेमन फोक के साथ चीजों पर बात करने के लिए पहाड़ों में जा रहा हूँ। जब तक मैं गया हूँ व्यस्त रहो। इसके साथ ही वो हवा में उड़ गया, गति में धुंधला गया और पीछे छवियों को छोड़ता हुआ पीछा ताला गया, क्योंकि उसने उड़ान की गति हासिल की जो राक्षसों की क्षमता से कहीं अधिक थी। जल्द ही वो पहाड़ों में गहराई में था। उसे सर्पदेवी और घोस्टफेस बंदर देवता द्वारा एक मीटिंग में बुलाया गया था, ताकि डेमन मास्टर द्वारा छोड़े गए जेड डिस्क को देखने जा सके। उन्होंने पवित्र शास्त्र मंडप में बहुत प्रगति की थी और पैरामाउंट स्तर तक अपनी सफलता प्राप्त करने के लिए डेमन्स के बीच अपने समय का उपयोग करने पर विचार कर रहे थे। यदि उन्होंने सम्राट देवत्व प्राप्त कर लिया तो निश्चित रूप से उन्हें संप्रदाय में प्रतिभाओं के बीच एक प्रतिभा माना जाएगा। जंगली पहाड़ियों में डेमन ऊर्जा ने जंगलों को भर दिया और आकाश में ऊंचा उठ गया। स्पष्ट रूप से अनगिनत राक्षस छिपे हुए थे। चिपचिपाती रोशनी से सुरक्षित रखने के लिए पेड़ उनके लिए सबसे अच्छी जगह थी। ऊपर की छतरी उन्हें चमक से नीचे के ठंडे और छायादार क्षेत्रों में रिसने से रोकती थी। गॉड दुनिया के वृक्ष दृढ़ और जीवन से भरी थे। वे ठंडी ऊर्जा, चिपचिपाती ऊर्जा और यहाँ तक कि बिजली के हमलों को भी अवशोषित कर सकते थे। वे दृढ़ थे, और जो जीवित रहने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं थे उन्हें योग्यतम के अस्तित्व के एक बहुत प्रत्यक्ष दर्शन में जल्दी हटा दिया गया।
कुछ पेड़ ईश्वर शक्ति का संग्रह करने में भी सक्षम थे और खुद को घातक चीजों में बदल सकते थे, जो राक्षसों और मानव कृषकों को समान रूप से मार सकते थे और आत्मसात कर सकते थे। गॉड दुनिया में लगभग सभी प्रकार के पौधों का जीवन अनूठा था। वास्तव में यदि कोई प्रत्येक प्रकार के पौधे और पेड़ों का रिकॉर्ड बनाता है तो ये निश्चित रूप से पाठ के 1 अरब संस्करणों को भर देगा। बेशक ऊंचे पेड़ों के अलावा सभी प्रकार के दुर्लभ औषधीय पौधे भी थे। ऐसे कुछ पौधे इंडपावर का उपयोग करने में सक्षम थे, जो इधर उधर चल सकते थे और सक्रिय रूप से पीछा करने से बच सकते थे। छोटू को ऐसे औषधीय पौधों का अध्ययन करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। डेमन फोक के उनके सौदे के कारण उन्हें मासिक कारोबार में बहुत सारे औषधीय पौधे मिलते थे। आखिरकार राक्षस ऐसे पौधों को इकट्ठा करने के लिए बहुत अच्छी तरह से सुसज्जित थे। और घोस्ट फेस बंदर देवता के लोग न केवल औषधीय पौधे इकट्ठा करने में माहिर थे, बल्कि ये भी जानते थे कि अद्भुत शराब कैसे बनाई जाती है। वाह! छोटू इतनी देर तक उड़ता रहा कि आखिरकार उसे ऐसा नहीं लगा कि वो अब इंसानों की दुनिया में है। वो ऊंची पर्वत चोटियों और प्राथमिक जंगलों से घिरा हुआ था। कभी कभी उड़ते हुए राक्षस दिखाई देते थे, लेकिन वो बस खुद को अदृश्य बना लेता था और परेशानी से बचने के लिए उनके पास से उड़ जाता था। वे अकन्य भूमि में पहुंचने तक लगभग 6 घंटे तक उड़ते रहे। आखिरकार वे एक विशाल घाटी में थे, शांत और शांत। उतरते हुए उन्होंने अपनी आस्तीन लहराई और सबलों और तलवारों की तरह एक आवाज गूंज उठी, क्योंकि आसपास की चट्टानी दीवारों पर कई क्षेत्रों में विस्फोट हो गए। वे सभी वर्तनी संरचना नोड्स थे। घोस्ट फेस बंदे देवता और सर्प देवी, आपने मुझे डेमन मास्टर की जेड डिस्क को देखने के लिए यहाँ मुझसे मिलने का संदेश भेजा था। इसके बजाय आपने मुझ पर घात लगाने के लिए मंत्र संरचनाएं स्थापित की। उसने अपना सिर पीछे फेंका और हंसी और ध्वनि इतनी विस्फोटक शक्ति के साथ गूंजी कि ऐसा लग रहा था कि चट्टानें ढह सकती हैं। तुम्हारी साधना का आधार तो केवल अधिक से अधिक प्रभावशाली होता जा रहा है, छोटू। घोस्ट केस बंदर देवता और सर्प देवी दिखाई दिए। दोनों थोड़े चिड़चिड़े थे। वे वास्तव में छोटू को जादू के गठन में फंसाने की उम्मीद कर रहे थे, केवल उसे आकस्मिक आसानी से नष्ट कर देने के लिए। हम बस तुम्हारी क्षिवणता का आधार परीक्षण कर रहे थे, सर्प देवी ने कहा। कृपया बुरा न मनाएं। सबसे अच्छा होगा कि तुम परेशानी पैदा न करो। तुम्हारा जीवन सीधे मेरे हाथों में है। अचानक घोस्ट फेस बंदर देवता और सर्प देवी दोनों को अपने दिलों में शक्ति की धड़कन महसूस हुई और तुरंत उनके चेहरे पर सदमे के भाव दिखाई दिए, क्योंकि वे अपनी ईश्वर शक्ति को नियंत्रित नहीं कर सकते थे। वह तुमने हमारे साथ क्या किया? नाग देवी ने हकलाते हुए कहा। अरे कुछ नहीं, बस तुम में कुछ डेमन भ्रूण प्रत्यारोपित किए हैं। तुम उन्हें महीनों से अपने अंदर रखते हो। मैं उनका उपयोग तुम्हारी ईश्वर शक्ति को नियंत्रित करने और यहाँ तक कि तुम्हारे विचारों को पढ़ने के लिए कर सकता हूँ। छोटू हंसते हुए बोला। क्या तुम्हें वास्तव में लगा था कि मैं तुम्हें उस दिन जाने दूंगा जिस दिन हम मिले थे? नहीं, सच तो यह है कि मैं तुम्हें जब चाहे तब मार सकता था, और मैं जानता हूं कि तुम हमेशा क्या सोचते रहे हो। तुम वास्तव में डेमन मास्टर घाटी को खोलने और इसके रहस्यों को खोलने की कोशिश करने के लिए अन्य डेमन फोक के साथ सेना शामिल करने की योजना बना रहे हो। लेकिन कुछ अन्य डेमन फोक देवताओं ने मेरे लिए ये बाहर कर दिया है। उदाहरण के लिए चंद्र खाने वाला शेर राजा और बैल देवता। पूर्व की ईश्वर रेटिंग 8 है और बाद वाले की 9 है। क्या तुम्हें वास्तव में लगा था कि वे मुझसे निपटने के लिए पर्याप्त होंगे? दोनों राक्षस देवताओं ने छोटू को राख के चेहरे से देखा। तुम क्या तुम वास्तव में हमारे विचारों की जासूसी कर सकते हो? बेशक मैं कर सकता हूं। उसने अपनी उंगली भड़का दी। उदाहरण के लिए अभी आप शैतान भ्रूण को बाहर निकालने के तरीकों के बारे में सोचने की कोशिश कर रहे हैं। आप उम्मीद कर रहे हैं कि अन्य दानव लोक विशेषज्ञ आपको बचाने में सक्षम होंगे। अफसोस की बात यह है कि यह काम नहीं करेगा। अब रास्ता दिखाओ, मुझे दानव मास्टर घाटी में ले चलो। क्या? नाग देवी ने कहा। आप जानते हैं कि दानव मास्टर वैली कितनी खतरनाक है, लेकिन आप बस अंदर चलना चाहते हैं। बेशक, छोटू ने जवाब दिया। अब बड़बड़ाना बंद करो और रास्ता दिखाओ। हाँ बिल्कुल। 2 राक्षस देवताओं के पास पालन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हवा में उड़ते हुए वे छोटू को कुछ पर्वत चोटियों पर ले गए, जब तक कि वे एक विशाल घाटी में नहीं पहुंच गए, जिसमें एक झरना फैल गया जो इसे धुंध से भर गया। उस घाटी की गहराई में एक विशाल दरवाजा था जो वर्तमान में कसकर बंद था। दरवाजा अपने आप में एक पहाड़ जितना बड़ा था और सुलेख से उकेरा गया था, जो नाचते हुए ड्रैगनों और घूमते फीनिक्स के रूप में तेज तर्रार था। बेशक ये दानव लोक की स्क्रिप्ट थी। कई राक्षस देवता उस क्षेत्र में एकत्रित हो रहे थे। उनमें से अधिकांश चुपचाप बैठे हुए थे, लेकिन कुछ लोग बातचीत में लगे हुए थे। उनमें से कुछ ने नाग देवी और घोस्ट फेस बंदर देवता को बधाई दी। बंदर सांप, तुम्हारे साथ वो छोटा भाई कौन है? वो किस राक्षस जनजाति से आता है? और ये देखते हुए कि वो दैवीय स्वर्गारोहण तक नहीं पहुंचा है, तुम उसे यहाँ क्यों लाए हो? क्या वो वास्तव में खुद को मारना चाहता है? ओह, ये दूर की जनजाति से हमारा सिर्फ एक दोस्त है। हालांकि इससे पहले कि कुछ और कहा जा पाता, सुनहरे बालों वाला एक हट्टा कट्टा आदमी दिखाई दिया, जिसके बगल में काले रंग का एक ऐसा ही मोटा आदमी था। छोटू तुरंत देख सकता था कि उनके पास क्रमशः 9 और 8 की दिव्यता रेटिंग थी। एक चांद खाने वाला शेर राजा था, दूसरा बैल देवता था। वे वही देवता थे जिन्हें घोस्ट फेस बंदर देवता और सर्प देवी ने छोटू से निपटने में मदद करने के लिए कहा था। अब जबकि उन्होंने छोटू को जिंदा देख लिया था, तो वे स्पष्ट रूप से उसके साथ कुछ करने का प्रयास करने जा रहे थे। कुछ मत करो,
सर्पदेवी ने काले रंग के हट्टे कट्टे आदमी से कहा। यह सब सिर्फ एक गलतफहमी रही है, बिग ब्रो ऑक्स। गलतफहमी? मुझे लगता है कि आप उसके नियंत्रण में हैं। बैल आगे बढ़ा और नागदेवी की ओर बढ़ा, जिससे ईश्वर शक्ति की एक धारा निकली जो उसमें प्रवेश कर गई और उसके ऊर्जा के समुद्र में दिव्यता से कर्कश आवाजें निकली। छोटू ने बैल की ओर देखा। हालांकि उसने एक शब्द भी नहीं कहा, बैल के पीछे एक विशाल शैतानी भूत पैगा गया, जो उसमें प्रवेश कर गया और उसे कांपने पर मजबूर कर दिया। अचानक उसे एहसास हुआ कि उसकी ईश्वर शक्ति केवल फिट और स्टार्ट में बह रही थी। तुमने अभी मेरे साथ क्या किया लड़के? कुछ नहीं, बस आपको थोड़ा और आज्ञाकारी बना दिया है और आपको ये समझने में मदद की है कि मैं कितना मजबूत हूं। छोटू ने उसे संक्रमित करने के लिए गुप्त रूप से स्वर्ग देवता शैतान पालन भ्रूण का उपयोग किया था। यद्यपि बैल देवता प्रभावों को दबाने में सक्षम था, लेकिन यह उसकी ईश्वर शक्ति के लिए समस्याएं पैदा कर रहा था और पहले ही उसकी लड़ाई की क्षमता को कम कर दिया था। तुम वास्तव में कहां से हो बच्चा? सुनहरे बालों वाले हट्टे कट्टे आदमी ने कहा। हालांकि वो छोटू को घूर रहा था, लेकिन उसने उसके खिलाफ कोई कदम उठाने की हिम्मत नहीं की। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं दानव मास्टर की जेड डिस्क से आत्मज्ञान प्राप्त करने आया हूं। ये देखते हुए कि इसका आपसे कोई लेना देना नहीं है और हमें कोई शिकायत नहीं है, किसी भी जीवन या मृत्यु संघर्ष में पड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। छोटू ने अपना हाथ लहराया और शैतान के भ्रूण को वापस ले लिया। तुरंत ही बैल देवता की ईश्वर शक्ति का प्रवाह नॉर्मल हो गया, यद्यपि वो अभी भी पसीने से तर था। अविश्वसनीय, अविश्वसनीय से कम कुछ नहीं। मैं समझता हूं महाराज, आपकी स्पष्ट रूप से भव्य अभिलाषाएं हैं और आप पैरामाउंट स्तर तक पहुंचना चाहते हैं। इसलिए आप दानव मास्टर की एक तकनीक को हासिल करने के लिए आए हैं जो आंतरिक शैतानों को विकसित करने से संबंधित है। मैं आपके लिए समस्याएं पैदा करने के लिए मजबूर हुआ था, इसलिए कृपया करके हम युद्ध के हथियारों को जेड और रेशम के उपहारों में बदल देते हैं। बैल ने सम्मानपूर्वक हाथ जोड़ दिए। सच्चाई ये थी कि उन्हें छोटू से कोई व्यक्तिगत शिकायत नहीं थी और वे देख सकते थे कि उन्हें उनके लिए समस्याएं पैदा करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। यहां तक कि दानव लोग भी स्वयं सिद्धि के बारे में जानते थे। अनुकूल इलाके में गधे को उतारो, दूसरे शब्दों में अनुकूल परिस्थितियों का लाभ उठाओ। दानव लोगों के लिए जीवित रहना पहले और गरिमा बाद में आती थी। ये वास्तव में मनुष्यों से विपरीत था, क्योंकि मनुष्य अक्सर आरामदायक जीवन जीते थे, इसलिए वे जीवित रहने से पहले गरिमा को रख सकते थे। छोटू ने एक अस्पष्ट सिर हिलाया और पालथी मारकर बैठ गया। उनके छोटे से झगड़े ने अन्य राक्षस देवताओं का ध्यान आकर्षित नहीं किया। ये राक्षसों और मनुष्यों के बीच एक अंतर था। आत्मसंरक्षण में राक्षसों की दिलचस्पी उन्हें मनुष्यों से अलग बनाती थी, जो एक बड़ा दृश्य देखना पसंद करते थे। कुछ घंटे बीत गए और आकाश में अंधेरा छा गया। उस समय भूमिगत नदी से एक विचित्र चमक उठी, जो घाटी के ऊपर एक अर्धचंद्राकार आकार में इकट्ठा हो रही थी, जो हर तरफ हल्की रोशनी डाल रही थी। जैसे ही विशाल पत्थर का दरवाजा धीरे धीरे खुला, एक आवाज गूंज उठी। डेमन मास्टर वैली 3 दिन और 3 रातों के लिए खुली रहेगी। अपना ध्यान रखें, यदि आप दरवाजा बंद होने से पहले नहीं निकलते हैं तो आप कभी नहीं निकलेंगे। सनसनाहट, सनसनाहट, सनसनाहट। कई राक्षस देवता प्रकाश की धाराओं में आगे बढ़े। छोटू के लिए उसने अपनी हथेली जमीन पर पटकी और तुरंत गायब हो गया, जिससे चांद खाने वाला शेर राजा और बैल देवता काफी चौंक गए। वे वास्तव में हवा की तरह आ और जा सकते थे। वास्तव में हवा भी उनके तरीकों पर हैरान हो जाती। वे दरवाजे से उड़कर घाटी में चला गया और उसने देखा कि क्षेत्र मोटे तौर पर लौकी के आकार का है। ये बहुत बड़ा था और चट्टानें कई जेड डिस्क से ढकी हुई थीं, जिनमें से सभी से अपार दानव ऊर्जा निकल रही थी। फर्श उन लोगों की हड्डियों से पटा हुआ था जो अतीत में प्रवेश कर चुके थे, लेकिन दरवाजा बंद होने से पहले नहीं निकले थे। दानव मास्टर दानव लोगों में एक महान व्यक्ति थे और उनके रहस्य इस घाटी में थे, जो अपने लोगों के लिए ज्ञान प्राप्त करने के लिए पीछे छोड़ गए थे। डेमन मास्टर वैली में प्रवेश करने पर छोटू ने जेड डिस्क चारों ओर देखी और देखा कि हर एक पर दानव ऊर्जा गुप्त जादू का उपयोग करके पाठ अंकित था। कुछ तलवार की तकनीकें थीं, कुछ ऊर्जा कला चार्ट थे और कुछ तो दैवीय लोकों में घुसने के लिए ईश्वर शक्ति का उपयोग करने के तरीके भी थे। ऊर्जा कलाएं सभी अत्यंत गहन और उन्नत थीं, न कि इस प्रकार की जिसे आसानी से समझा जा सके या महारत हासिल की जा सके। ये ऊर्जा कलाएं थीं जो हाउस ऑफ गॉड ऑर्डिनेशन के एवेंजल मंडप की तीसरी मंजिल पर होंगी या उससे भी ऊपर। फर्क सिर्फ इतना था कि वे सभी खुले में मौजूद किसी भी व्यक्ति के अध्ययन के लिए बाहर थीं। स्पष्ट रूप से महान डेमन मास्टर की दानव लोगों के लिए भव्य अभिलाषाएं थीं और वो चाहते थे कि उनके लोग उनकी सबसे गोपनीय तकनीकों को समझें। डेमन मास्टर वास्तव में एक असीमित शक्तिशाली व्यक्ति था, जो संप्रभु प्रभु या सच्चे शैतान के समान था। वे दानवों के देवता थे और असंख्य दुनियाओं के स्वामी थे। कोई नहीं जानता था कि वो नष्ट हो गया था या नहीं, लेकिन जो ज्ञात था वो ये था कि उसने अपनी घाटी के संस्करण भगवान की दुनिया के विभिन्न हिस्सों में स्थापित किए थे। उनमें से प्रत्येक अद्वितीय था और जब उन्हें खोलने का समय आया तो प्रत्येक दानव की ओर से बहुत प्रत्याशा का विषय था। अतीत में मनुष्य वही करते थे जो छोटू अब कर रहा था। वे अध्ययन के लिए डेमन मास्टर वैली में प्रवेश करते थे, लेकिन अंत में वे हमेशा अशुभ घटनाओं से मिलते थे। दूसरे शब्दों में, वे सभी मर चुके थे।
छोटू ये जानता था और जानता था कि डेमन मास्टर वैली में प्रवेश करने वाले मनुष्य आमतौर पर बुरे सिरों का सामना करेंगे, लेकिन उनके लिए ये केवल एक चुनौती थी जो उम्मीद है कि उनके खेती के आधार और उपसंरचना में सुधार करेगी। बेशक घोस्ट फेस बंदर देवता और सर्प देवी ये जानते थे कि घाटी में प्रवेश करने वाले मनुष्य मर जाएंगे, लेकिन ऐसा कोई तरीका नहीं था कि वे उसे ये जानकारी देते। वे चाहते थे कि उसे अपने कार्यों का परिणाम भुगतना पड़े। ठंप, सरसराहट, फड़फड़ाहट। तलवार की ऊर्जा जेड डिस्क पर घूमने लगी, जबकि राक्षस देवताओं का एक समूह इसका बारीकी से अध्ययन कर रहा था। ये स्पष्ट रूप से एक गहन तलवार की तकनीक थी जिसका उपयोग अपने दुश्मनों को मारने के लिए किया जा सकता था। मुट्ठी की तकनीक, पैर की तकनीक, आंदोलन की तकनीक और आंतरिक ऊर्जा परिसंचरण आरेखों के साथ जेड डिस्क भी थीं। छोटू ने उन सभी को छोड़ दिया और मानसिक शैतान पालन उठाने वाले दानव बलिदान स्वर्ग विरोधी ग्रैंड मैजिक की तलाश करने के लिए घाटी में गहराई में चला गया, ये देखने के लिए कि ये कैसा था। जब अन्य राक्षस देवताओं ने देखा कि वो कहाँ जा रहा है तो उन्होंने अपना सिर हिलाया। तो आज कोई सचमुच आत्महत्या करना महसूस कर रहा है? उस क्षेत्र में जेड डिस्क में डेमन मास्टर द्वारा पारित वर्जित अर्थ है। आपको वहां आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए अन्य सभी दानवों के ऊपर सिर और कंधे खड़े होने होंगे, अन्यथा आप मर जाएंगे। शायद वो सोचता है कि वो एक अपवाद है। हर साल यहां ऐसे लोग आते हैं। डेमन मास्टर ने समस्त सृष्टि पर प्रभुत्व स्थापित किया और यहां तक कि असीमित संप्रभु प्रभु के खिलाफ युद्ध करने के लिए दानव लोगों का नेतृत्व किया। भगवान की दुनिया की नियति का भी उसका अपना हिस्सा था, तो कौन नहीं चाहेगा कि उसका सबसे अच्छा गोपनीय जादू हो। ये सही है। माना जाता है कि दानव गुरु ने 1 अरब 800 मिलियन वर्जित कलाओं को पीछे छोड़ दिया है और इस घाटी में एक मानसिक शैतान उत्थान दानव बलिदान स्वर्ग धत्ता ग्रैंड मैजिक है, लेकिन इसकी खेती करना केवल खुद को मारने के लिए अच्छा है। इस आदमी के बारे में भूल जाओ, यहां हर साल लोग मरते हैं। आइए बस इस विशेष मार्शल आर्ट मुट्ठी तकनीक पर ध्यान केंद्रित करें। हर कोई जानता था कि 3 दिन की समय सीमा है और जो अंदर फंस जाएगा वो मर जाएगा। आखिरकार छोटू घाटी के अंत में पहुंचा, जहां उसने एक जेड डिस्क को देखा जिसकी सतह कई शैतानी भूतों के साथ टिमटिमा रही थी। सबसे पहले ये पूरी तरह से अराजकता की तरह लग रहा था, लेकिन जैसा कि उसने अपने दिमाग को केंद्रित किया, वो बता सकता था कि उसकी आत्मा और चेतना के समुद्र के भीतर हृदय शैतान पनप रहे थे। और वे भ्रम नहीं थे, वे बहुत वास्तविक थे। अचानक उसने अपने कानों में एक आवाज सुनी, हृदय शैतान मानस को खिलाने के लिए पैदा होते हैं। व्यक्ति जितना मजबूत होता है उसके अंदर दिल के शैतान उतने ही मजबूत होते हैं। आप वास्तव में नहीं जानते कि आपके अंदर की बुराई कितनी शक्तिशाली हो सकती है। इसे उत्तेजित करें, फिर इसे हराएं और आप शाश्वत को प्राप्त कर सकते हैं। बाद में तुम और धार्मिक दोनों ही दुष्ट गायब हो जाएंगे और कुछ भी नहीं बन जाएंगे। और ये सबसे मजबूत स्थिति है जिसमें आप प्रवेश कर सकते हैं, जिसमें आप रद्द-विल अभिसरण को समझ सकते हैं। ये कोई और नहीं बल्कि दानव गुरु की आवाज थी। रुको, ये आवाज परिचित कैसे लगती है? छोटू ने सोचा। उसके सदमे के लिए वो आवाज उसे बेहद परिचित लग रही थी, जैसे कि वो उसके पूरे जीवन में उसका साथ देती रही हो। क्या ये सिर्फ मेरी कल्पना है? पूरी तरह से गार्ड पर रहते हुए उसने जेड डिस्क को देखना जारी रखा। जैसा कि उसने किया, उसने शैतानी की अनगिनत धाराओं को एक साथ व्यक्ति के रूप में घूमते देखा, जिसने दिखाया कि स्वयं के बुरे संस्करण को कैसे उजागर किया जाए। उसकी चेतना के समुद्र में शैतान की इच्छा इतनी प्रचुर मात्रा में हो रही थी कि वो शायद ही इसे नियंत्रित कर सके। शैतानी दर्शक दानव मास्टर की जेड डिस्क पर नृत्य कर रहे थे, शैतानी को उत्तेजित करने के लिए चिल्ला रहे थे और चीख रहे थे। छोटू इस बिंदु पर पहुंच गया जहां उसे लगा कि वो ये सब सहन नहीं कर सकता है और चिल्लाने लगा। उसकी आवाज मनहूस बुराई और क्रूर हिंसा से गूंज रही थी, यहां तक कि उसे भी पता नहीं था कि क्या हो रहा है। उसे लगा जैसे उसका मानस खुद के 2 संस्करणों में विभाजित हो गया है। एक ठंडा, खाली और सब कुछ के नियंत्रण में था, दूसरा विनाश और पागलपन का एक गरजता हुआ द्रव्यमान था। सुप्रक्षित क्रंच। उसके भीतर एक नाटकीय परिवर्तन हो रहा था। उसकी ईश्वर शक्ति की संरचना एक बेहोश आकृति के रूप में घूमी। ये कोई मानसिक प्रक्षेपण नहीं था, बल्कि उसकी मानवता और ईश्वरत्व में एक वास्तविक विभाजन था। उसकी महत्वपूर्ण ऊर्जा, मांस, रक्त और उसे बनाने वाले सभी कण दानव मास्टर की जेड डिस्क पर जो देख रहे थे उसके अनुसार बदल रहे थे। नया संस्करण मनहूस बुराई से भरा हुआ था और परिणाम स्वरूप उसके सच्चे स्व की महत्वपूर्ण ऊर्जा कमजोर होती जा रही थी। खुद के 2 संस्करण आकार ले रहे थे। क्या ये वास्तव में इतना बुरा है? मैं सिर्फ तकनीक को देख रहा था और इसे विकसित करने की कोशिश भी नहीं की, लेकिन मेरी नवजात दिव्यता और चेतना का समुद्र पहले ही विभाजित हो चुका है और मेरी असली ऊर्जा मेरे विचारों का जवाब नहीं दे रही है। सच्चाई ये थी कि जो मानसिक विभाजन हो रहा था वो उसके मनहूस बुरे पक्ष के कारण हो रहा था।
साइकिक डेविल रेजिंग पहलू केवल तकनीक को देखने पर संचालित होता है, जिससे शैतान प्रकट होता है, शरीर पर कब्जा करता है, फिर इसे अलग कर देता है और अंत में इसे खा जाता है। छोटू अब खुद के एक और संस्करण को देख रहा था, एक ऐसा संस्करण जो हर तरह से उससे मिलता जुलता था और उसमें उसकी सारी ऊर्जा, कला और शक्ति शामिल थी। दुष्ट व्यक्ति में काले बाल थे जो उसके सिर के चारों ओर घूम रहे थे, जिससे वो शैतान देर की तरह दिखता था। ये असली मैं हूं छोटू, तुम मुझ हो और मैं तुम हो, लेकिन दुख की बात यह है कि तुम बहुत कमजोर हो। मैं अकेला हूं जो स्वर्ग और पृथ्वी को एकीकृत कर सकता हूं, तुम्हारी तरह कूड़े का एक टुकड़ा नहीं। यहां तक कि गॉड लीजन सील के साथ भी तुम हर समय डरे इधर उधर भागते हो। तुम उस कथाकथित हाउस ऑफ गॉड ऑर्डिनेंस में भी शामिल हो गए। मुझे लगता है कि तुम गॉड लीजन सील के लायक नहीं हो। वास्तव में मैं तुम्हें मारने जा रहा हूं और इसे अपने लिए ले लूंगा। लेकिन गॉड लीजन सील अब भी छोटू के भीतर ही बनी रही। वो इसे अपने बुरे व्यक्ति पर इस्तेमाल नहीं कर सकता था, क्योंकि आखिरकार वो व्यक्ति अब भी उसका हिस्सा था। मेरा बुरा व्यक्ति, मैंने बड़बड़ाया। तुम मुझसे अलग हो गए और तुम्हें लगता है कि तुम मुझे हरा सकते हो? बहुत मजेदार। मैं आपके जितना ही मजबूत हूं, लेकिन अधिक निर्दयी हूं, तो पता नहीं तुम मेरी तुलना कैसे कर सकते हो। मुझे तुम्हें पूरी तरह से मनहूस और बुरा बनाने के लिए केवल मारना होगा, तब मैं सच्चा शैतान बन सकता हूं, दुनिया को जीत सकता हूं और स्वर्ग के नीचे अद्वितीय हो सकता हूं। लाओ, लड़ते हैं। छोटू ने अपने हाथों को मुट्ठी में बांधा। मैं ये देखने के लिए उत्सुक हूं कि मेरा दुष्ट व्यक्ति कितना मजबूत है, और मैं उत्सुक हूं कि मेरा ठंडा व्यक्ति कितना मजबूत है। भयानक तरीके से हंसते हुए छोटू के दुष्ट व्यक्ति ने अपनी उंगली फड़काई, जिससे बेजोड़ परफेक्ट गॉड आर्ट उजागर हुआ। छोटू ने बिल्कुल वैसा ही किया। मर जाओ। दुष्ट व्यक्ति ने नर्क को कुचलने वाले गॉड मैमथ की ताकत का उपयोग करने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। उसने कुछ भी वापस नहीं रखा और महत्वपूर्ण ऊर्जा की शौक की तरंग ने पूरी घाटी को हिंसक रूप से कांपने का कारण बनाया। वास्तव में कुछ राक्षस देवता असावधानी में पकड़े गए और विपरीत दिशा में गिरते हुए भेज दिए गए। अभी क्या हुआ? एक दानव देवता जिसने एक चील के रूप से खेती की थी और जिसकी दिव्यता रेटिंग 8 थी, वो बल के सामने खड़ा नहीं हो सका और पीछे की ओर फेंक दिया गया। ये वो बच्चा है जो वहां गया था। उन्होंने वास्तव में अपने मानस को विभाजित किया और खुद के 2 संस्करण बनाए। अब वे लड़ रहे हैं। व्यभिचार। वे हमारे ज्ञान के साथ खेल रहे हैं। हमारे पास यहां केवल 3 दिन हैं और वे चीजों को बर्बाद कर रहे हैं। सेना में शामिल हो जाओ और उसे मार डालो। ये हट्टे कट्टे घोड़े के आदमी का व्यक्ति था जो आगे बढ़ा। उसने 5 की दिव्यता रेटिंग के आधार पर एक हथेली हमला किया। स्वप्रक्षित। जैसे ही हमला घाटी की गहराई में हुआ, एक पहाड़ को गिराने वाला, समुद्र से निकालने वाला बल उसमें से निकला। हट्टा कट्टा घोड़ा दानव देवता पूरी तरह से असावधानी में पकड़ा गया और टुकड़े टुकड़े हो गया, जिससे गोर हवा में भर गई। उसकी दिव्यता प्रकट हुई, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, एक रक्त लाल मोह प्रकट हुआ और उसे निगल गया। इस तरह एक दानव देवता की हत्या कर दी गई। प्रिय भगवान, एक और दानव देवता चिल्लाया। ये बच्चा दिव्य स्वर्गारोहण तक भी नहीं पहुंचा है, लेकिन इसे इतना मजबूत है। ये देखते हुए कि वो 2 भागों में विभाजित है, तो क्या उसे अब कमजोर नहीं होना चाहिए? सभी लोग सेना में शामिल हो जाओ और उसे कुचल दो। ठीक है। कई दर्जन दानव देवताओं ने सेना में शामिल होकर ईश्वर शक्ति की अविश्वसनीय लहरें भेजी, जो घाटी की गहराई की ओर गोली चल रही थी। हालांकि एक और भी बड़ी ऊर्जा कला ने इसे पूरा किया। अनगिनत सुनहरे हाथों से बना हुआ था, जिसने अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को कुचल दिया। बम 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 बम। सभी दानव देवताओं की दिव्यता रेटिंग 5 थी, फिर भी वे बुरी तरह चिल्लाए जब वे मरे।